Hello, Bacho. Welcome back to your maths class. How are you all? I hope you all are doing very good in the pink of your health. And students, we are here again to study our maths. And in the previous class, we have done our 1.1, and today we are going to do the second part of it. And we have today our place value. So students, let's start the class. Here we have place value. Now, place value of a digit depends upon the place of the digit इन द नंबर. मतलब बच्चों जो प्लेस वैल्यू है ना वो डिपेंड करती है कि किस जगह पर वो डिजिट लिखी गई है, विच प्लेस इन द डिजिट इज रिटन. मतलब बच्चों अगर आप टेंस की जगह पर वो डिजिट लिखते हो तो उस डिजिट की प्लेस क्या हो जाएगी, टेंस हो जाएगी. ठीक है. सो हियर with example let's understand this. So write the place value of each digit in 8 5 8 8 4 5, जिसको बच्चों हम किस तरीके से पढ़ सकते हैं, वंस विद द हेल्प ऑफ प्लेस वैल्यू. सो वंस, टेंस, 100,000, 10,000, lakh मीन्स 8,58,845 एंड उसका सोल्यूशन इस तरीके से है. सो हियर द क्वेश्चन इज, अब बच्चों इसका हम प्लेस वैल्यू, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर इन शॉर्ट अगर मैं यहाँ पर प्लेस वैल्यू लिखती हूँ तो सी वंस, टेंस, 100,000, 10,000. ओके. सो ये क्या है बच्चों, 10,000 में आता है एंड ये लैक्स में. So students, agar if we talk about this, as I have written here once, so it is in one's place. Ones or 5 into 1 is equal to 5. Okay, and here because ये ones के place पर है बच्चों, इसीलिए किससे multiply होगा, ये only 5 से multiply होगा. And here we have 4. 4 किसकी place पर है बच्चों, tens की place पर, इसीलिए उसको किससे multiply करेंगे, we will multiply it with 10. So it will be 40. And here next we have 8. 8 क्या है, 100 और 100, मतलब बच्चों जबकि 8 क्या है, इन 100 प्लेस में है, 100 की प्लेस में है बच्चों, तो उसको क्या मिल रहा है, 800. उससे किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 800 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे वो क्या बन जाएगा बच्चों, वो 800 बन जाएगा. एंड हियर वी हैव दिस 8 इन थाउजेंड्स प्लेस, तो 8000 की प्लेस पर है, तो हम 8 को भी क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो वी विल गेट हियर 8000. सो मतलब 8 जो है 1000 की प्लेस में, और सिंपल 8 की प्लेस वैल्यू क्या है बच्चों, 8000 है. एंड नेक्स्ट वी हैव 5 इन द प्लेस ऑफ 10,000. अभी मैं 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, वी विल मल्टीप्लाई 5 विथ 10,000 और इनटू 5 into 10,000. So we'll get here this. Okay, students, means 50,000 we will get. And in the last we have lakh. Number 8 in the place of lakh. And here 8 lakh or 8 multiply with this 10,000. Because बच्चों 8 multiply with lakh. बिकॉज बच्चों जो 8 है वो किसकी प्लेस पर है, लैक्स की प्लेस पर है, इसीलिए 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, लैख से करेंगे, और इसीलिए बच्चों हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 8 लाख मिल जाएगा. और इसलिए बच्चों आगे क्या है, हियर द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 0 इन अ नंबर इज ऑलवेज 0. मतलब बच्चों अगर प्लेस वैल्यू है किसी डिजिट की 0, तो जो नंबर है वो हमेशा क्या होगा, 0. क्योंकि बच्चों आप किसी भी डिजिट को अगर 0 से मल्टीप्लाई करोगे, सो प्रोडक्ट विल बी ओनली 0. ओके, वेयर्स मे बी इट्स मतलब वट एवर इट्स पोजिशन इट इज, मतलब कुछ भी पोजिशन होती है तब भी वो क्या होगा, उसका आंसर प्रोडक्ट जो है वो 0 ही होगा. ठीक है. सो हियर एग्जाम्पल नंबर 3, लेट्स understand this also. So write the place value of the colored digit. जो color digit है उसकी place value क्या है, यहाँ पर, here this is color digit, these are color digit here. So students, इसी की जो हमने previously we have understood this example, this sum in example, so we have to understand this question to solve. Okay, so here इन 32,568, इसमें बच्चों जो 5 है क्या है, कलर डिजिट है, और कलर डिजिट क्या है, उसकी प्लेस हमें बतानी है. सो कलर डिजिट क्या है, एट 100 प्लेस, तो मतलब वो जो कलर डिजिट है वो 100 के प्लेस पर है. एंड सो इट्स प्लेस वैल्यू इज 500 बिकॉज
वो 100 की प्लेस पर है 5, तो वी विल मल्टीप्लाई 5 with 100 and we will get in the answer 500. That is why it is written here 500. जो 5 की प्लेस वैल्यू है बच्चों वो क्या है 500 है. So and here we have alternate method. So अगर आपको 500 की यहाँ पर प्लेस वैल्यू बतानी है तो इसमें आप लोग ऐसे कर सकते हो. इन दिस मेथड राइट 5 एंड आफ्टर दिस राइट zeros at the place of the other digit. जैसे कि आपने 5 की प्लेस वैल्यू बतानी है तो इसका अल्टरनेट मेथड ये भी हो सकता है बच्चों, दूसरा मेथड कि अगर आपने 5 की प्लेस पर यहाँ 5 है तो उसके नीचे 5 लिख करके जो बाकी जो राइट हैंड साइड में जो जितने भी डिजिट है उतने आपको 0 लगा देने हैं. तो वो क्या बन जाएगा बच्चों, ये आपकी बन गई है यहाँ पर प्लेस वैल्यू. ठीक है. सो 5 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई है 500, यानी कि 100 है 5 की प्लेस वैल्यू. सो हियर इन द नेक्स्ट क्वेश्चन वी कैन सी इन दिस नंबर 6 is color digit. What? 6 is color digit here. With 6 at 10th place, so its place value is 60. 6 किसकी प्लेस पर है बच्चों, 10th की प्लेस पर है. तो मैं 6 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी, I will multiply 6 with 10. तो I will get 60 because 6 multiplied by 10 gives always 60. Okay students, so ये क्या हो गई, जो प्लेस वैल्यू थी 6 की वो क्या है यहाँ पर 610 यानी कि 60 है. एंड इन द थर्ड क्वेश्चन हियर वी हैव द कलर डिजिट 0. अब बच्चों यहाँ पर आपको 0 की प्लेस वैल्यू बतानी है. तो जैसे कि हमने अभी प्रीवियसली आपको मैंने समझाया था कि जो 0 है उसकी प्लेस वैल्यू हमेशा क्या होगी 0 होगी. बिकॉज बच्चों आप 0 को किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करते हो इन प्रोडक्ट यू आर गेटिंग 0 ओनली. एंड हियर इफ 1s 10s 100 1000, अभी 0 किसकी प्लेस पर है बच्चों 1000 की प्लेस पर है. सपोज मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू मतलब सॉल्व करके भी दिखा देती हूँ. सो हियर 1s 10s 100 1000. सो 0 मल्टीप्लाइड बाय 1000 गिव्स प्रोडक्ट ऑलवेज 0. बिकॉज अगर 0 से आप किसी भी डिजिट को मल्टीप्लाई करते हो तो एंड में क्या मिलता है आपको, एंड ऑफ द डे योर आंसर इज 0. सो दैट इज व्हाई जो प्लेस वैल्यू होता है 0 का वो ऑलवेज क्या होता है बच्चों 0 ही होता है. ओके. सो हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 4. सो in this question बच्चों here this 9 is in color digit. 9 is color digit. So at 9 at 10 lakhs place, so its place value is 90 lakhs. ठीक है बच्चों, क्योंकि क्या है ये किसकी प्लेस पर है 10 lakhs की प्लेस पर है. तो 9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, we will multiply 9 with 10 lakhs and it will give this answer. Okay students, I hope you are understanding. आप समझ पा रहे होंगे क्वेश्चंस को. And next we have expanded notation. अब expanded notation कैसे करते हैं, let's understand this also. So here write the expanded form of the following numbers. ये example number 4 है. इससे इसके solution से let's understand what they are trying to say. So here in this first question number 1, ये बच्चों आपको expand करना है. So कैसे expand करेंगे, जैसे कि 1s 10s 100 1000 10,000. 6 किसकी प्लेस पर है बच्चों 10,000 की प्लेस पर है. तो जो 6 था 6 को मल्टीप्लाई कर दिया किससे बच्चों 10,000 से. सो यहाँ पर क्या मिल गया 60,000. अभी क्या है 7 क्या 1000 की प्लेस पर था तो 1000 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर 7000 मिल गया. अब नेक्स्ट देखो 8 क्या है बच्चों 100 की प्लेस पर था तो 100 से मल्टीप्लाई किया इसलिए 800 मिल गया. अब 5 क्या था 5 10s की प्लेस पर है तो 10 से मल्टीप्लाई किया क्या मिला बच्चों 50. एंड 4 है 1s की प्लेस पर तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया सो वी आर गेटिंग 4 हियर एंड दैट्स ऑल. ये क्या हो गया बच्चों, ये पूरी तरीके से हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया है. ओके स्टूडेंट्स, सो आफ्टर दैट वी हैव दिस question number 2. So here बच्चों here we have 1s 10s 100 1000 10,000. इसमें भी 10,000 है तो हमने 3 को मल्टीप्लाई किया 10,000 से, यहाँ पर 30,000 मिल गया. 7 को मल्टीप्लाई किया 1000 से, यहाँ पर 8 को मल्टीप्लाई किया 100 से, 9 को मल्टीप्लाई किया 10 से एंड 6 को मल्टीप्लाई किया 1 से. बिकॉज बच्चों ये इन्हीं के डिजिट्स पर है, इनकी जो प्लेस वैल्यू है उनको इनसे नंबर से मल्टीप्लाई किया तब हमको ये मिल गया और वो क्या बन गया बच्चों एक्सपेंडेड फॉर्म बन गया. इसी तरीके से ये भी लिखा है ये भी लिखा है. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस. आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई
point and you are understanding this question. So after that we have example number 5, write in short form. अब बच्चों इनको क्या करना है, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है. So जैसे हम इसको दो तरीके से सीख सकते हैं. पहला तरीका क्या है बच्चों कि here we need to write the exact number and we will finish this. So here suppose, या तो बच्चों आप इनको ऐड कर सकते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट मेथड इज एडिंग. अगर आपको बिल्कुल नहीं आता है, बिल्कुल रूट लेवल से नहीं आता है कि कैसे इनको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, तो सिंपली यू कैन ऐड देम. इट्स हियर 40,000, सो 40,000. नेक्स्ट वी हैव 8,000, 8,000, एंड नेक्स्ट वी हैव 500. And next we have 60. And next we have 9. Now add them all. Once you will add them, you will get the final short form of this number. So here, that's all. This is done here. So you can write this here and as answer. एंड दूसरा मेथड क्या है बच्चों, दूसरा मेथड ये है कि आप डायरेक्टली इन नंबर्स को लिख दीजिए, सारे जीरोस को हटा दीजिए एंड यू जस्ट राइट द नंबर डायरेक्टली. जैसे कि यहां पर मैं आपको दिखा देती हूँ. यहां पर क्या था पहले, एंड यहां पर बच्चों क्या है, फर्स्ट नंबर 4, सेकेंड नंबर इज 8, थर्ड नंबर इज 5, fourth number is 6 and fifth number is 9. क्या आप दोनों को ये आंसर मैचिंग लग रहा है? यस बच्चों, यही दोनों तरीके हैं जिनको आप ये सबको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो. ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि यहाँ पर भी आपको आंसर गिवन है और किस तरीके से ये आंसर जो है सॉल्व किया गया है बच्चों, यू कैन अंडरस्टैंड. मैंने दोनों मेथड यहाँ पर आपको समझा दिया है. आई एम होपिंग दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दीज to how to write in short form. You will be able to write in the short form of these questions. So after that we have these three questions and students I hope आप ये तीनों questions जो यहाँ पर है इन तीनों को बहुत अच्छे से solve कर सकते हो और यहाँ पर आपको समझ में भी आया होगा किस तरीके से इसको short form में लिखा है, इसे भी और इसे भी किस तरीके से short form में लिखा है. पहले तो आप ऐड करके लिख सकते हो, दूसरे आप सारे जीरोस को गायब करके भी लिख सकते हो. ओके स्टूडेंट्स, सो आफ्टर दैट वी हैव हियर पीरियड्स और कॉमास. अब बच्चों हम यहाँ पर कॉमास लगाएंगे, पीरियड्स लगाएंगे. जैसे कि आपने मेरी क्लासेस में भी प्रीवियस जो मैंने पढ़ाया आपको उनमें आपने देखा होगा कि किस तरीके से मैं यहाँ पर बीच बीच में कभी कभी कॉमास लगाती हूँ और उनको पढ़ने के लिए सेपरेट करती हूँ. तो बच्चों वो कैसे करते हैं, उनका वैल्यू, उनका यूजेस क्या है और वो क्यों लगाने चाहिए, लेट्स अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स एंड लेट्स फिनिश दिस exercise. So here we have periods or commas are used in large numerals. The system of putting these periods differs in Indian and international system. मतलब बच्चों जो periods है या फिर जो commas है वो यूज किए गए हैं large numbers में, ठीक है. तो जो system है putting numbers के बीच में commas put करने का बच्चों, ये क्या है, अलग अलग है. किसमें, इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम में. दोनों में कॉमा लगाने का तरीका क्या है बच्चों, अलग अलग है, जिसको हम यहाँ पर सीखने वाले हैं. इंडियन एंड इंटरनेशनल बोथ. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सम एग्जांपल्स. सो हियर दिस नंबर इज रिटन एज दिस मच कॉमास, दिस नंबर इज कंटेनिंग दिस मच कॉमास. सो कैसे हुआ, और जैसे कि ये नंबर भी इस तरीके से कॉमास में लिखा गया है, ये नंबर भी ऐसे लिखा, ये नंबर भी ऐसे लिखा गया है, इन सब में कॉमास पुट किया गया है. क्यों पुट किया गया है बच्चों, सो जैसे कि हम समझ सकते हैं 1s 10s 100 के बाद बच्चों एक कॉमा आता है, बिकॉज क्या है, चार्ट के अकॉर्डिंग है, वो बच्चों अपनी प्लेस बदल देता है, ठीक है. 1s 10s 100, 1000, 10,000 के बाद फिर से कॉमा आता है, फिर उसके बाद लाख, 10 लाख, फिर कॉमा आता है, ठीक है बच्चों, और उसके बाद तो 2 डिजिट है ही. सो बच्चों जैसे कि यहाँ पर भी आप समझ पा रहे हो 1s 10s 100, ये एक बॉक्स में ये एक ग्रुप है, 1s का ग्रुप है, और
वंस का ग्रुप है। फिर इसके बाद बच्चों वंस, टेंस, 100,000, 10,000, ये थाउजेंड का ग्रुप है, ये लैक्स का ग्रुप है और ये करोड़ का ग्रुप है। इसीलिए बच्चों इनका एक ग्रुप खत्म होने के बाद इनमें क्या आता है बच्चों, कॉमाज आते जाते हैं। हर ग्रुप का अपना अपना कॉमाज होते हैं, हंड्रेड्स का भी, लैक्स का भी, करोड़ का भी, वंस और टेंस का भी। ठीक है बच्चों, सो इसीलिए यहाँ पर क्या है बच्चों, कॉमाज पुट किए गए हैं। इन नंबर्स को अलग अलग ग्रुप में दिखाने के लिए हम कॉमास पुट करते हैं। सो हियर लेट्स अंडरस्टैंड इंटरनेशनल सिस्टम। इन दिस सिस्टम पीरियड्स, जिसको कॉमा भी बोलते हैं, आर प्लेस्ड इन अ फिगर आफ्टर एवरी 3 डिजिट्स काउंटिंग फ्रॉम द राइट। राइट से काउंट करने के बाद हर 3 डिजिट्स के बाद क्या है बच्चों, आपको यहाँ पर कॉमा लगाना होता है। किसमें, इंटरनेशनल सिस्टम में। ओके स्टूडेंट्स, सो हियर वी हैव some example. Here this number is written as this. मतलब बच्चों आप देख पा रहे हो 1 2 3 देन कॉमा, फिर अगेन 1 2 3 डिजिट, देन अगेन कॉमा, देन अगेन 1 2 3। सो बच्चों इस तरीके से ये लिखा गया है और इस तरीके से यहाँ पर जो कॉमाज हैं वो लगाए गए हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी एंड इसमें भी। चाहे बच्चों यहाँ पर 2 डिजिट बाद में छूट जाए तो छूट जाए, बट यहाँ पर आपको काउंटिंग 3 के लूप में ही कॉमाज लगाने हैं। जैसे कि यहाँ पर 1 डिजिट छूट रहा है, बट फिर भी बच्चों यहाँ पर क्या है, 3 के डिजिट में लूप्स जाएंगे और 3 डिजिट्स के बाद यहाँ पर कॉमास लगेंगे। किसमें बच्चों, इंटरनेशनल सिस्टम में। एंड हियर वी हैव, यहाँ पर बच्चों 3 डिजिट्स, अगेन यहाँ पर क्या है, 3 नहीं है तो 2 सही, लेकिन जो फर्स्ट डिजिट है वो 3 के बाद ही कॉमा लगेगा। 3 डिजिट, 3 डिजिट, 3 डिजिट, एंड में 1 बचती है या 2 बचती है, डजंट मैटर, बट शुरुआत होगी 3 डिजिट्स के साथ। एंड बच्चों यहाँ पर भी देख सकते हो, यहाँ पर तो कोई भी एक्स्ट्रा डिजिट नहीं है, 3 डिजिट के बाद कॉमा, देन अगेन 3 डिजिट। Okay, so students, so here we have understood, like बच्चों students, after Indian place value, it's international place value। और जो ये नंबर है बच्चों, इसे किस कैसे रीड किया जाएगा, इसको हम रीड करेंगे 2 million, read as 2 million in this system, but in Indian system it is read at 20 lakh। क्यों 20 लाख? क्योंकि बच्चों अगर 20 लाख होगा बच्चों तो यहाँ पर ऐसे, अगर मैं इंटरनेशनल सिस्टम की बात करती हूँ तो यहाँ पर ऐसे कॉमास आएंगे, ऐसे कॉमास आएंगे। ये क्या हो गया, ये हो गया 2 मिलियंस। अब अगर मैं इंडियन प्लेस सिस्टम की बात करती हूँ बच्चों तो इसको 20 लैक्स बोलेंगे, तब कॉमा बच्चों यहाँ पर दोनों जगह ना करके यहाँ 20 के बाद कॉमा आ जाएगा। और ठीक है बच्चों, सो आई होप आप ये समझ पा रहे होंगे कि हम इसको इंडियन प्लेस वैल्यू में कैसे पढ़ रहे हैं और हम इसको इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू में किस तरीके से पढ़ पा रहे हैं। इसीलिए बच्चों इसको हम 2 तरीके से पढ़ेंगे, इंडियन प्लेस वैल्यू में पढ़ेंगे इसको हम 20 लाख और इंटरनेशनल में पढ़ेंगे 2 मिलियन। सो स्टूडेंट्स, इसके बाद बच्चों वी हैव एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ नंबर्स। अभी नंबर्स का एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे है, लेट्स अंडरस्टैंड। सो हियर वी हैव एग्जांपल नंबर 6, राइट दिस नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। अब बच्चों जैसे मैंने आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में सिखाया था लिखने के लिए इन वर्ड्स, सब तो हमने वो कैसे लिखा था और अब इसको कैसे लिखने वाले हैं बच्चों, इट्स अ लाइक क्वाइट डिफरेंट। सो लेट्स हाउ, अब देखो बच्चों पहले यहाँ पर लिखा इन्होंने वर्ड्स में, अभी वर्ड्स में लिखने के बाद फिर न्यूमेरल्स में आएंगे। सो 6 की प्लेस वैल्यू जैसे मैंने आपको बताई थी, मैं लिख देती हूँ फिर से यहाँ पर। सो बच्चों वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या है, नंबर्स लिखे हुए हैं और इसमें बच्चों ये क्या है, इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, 6 10,000, 6 10,000, 6 10,000। अभी क्या करना होगा बच्चों, 6 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 10,000 से, तब आपको ये मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, एंड हियर इसकी प्लेस वैल्यू क्या थी बच्चों, 1000 है, इसकी प्लेस वैल्यू क्या है यहाँ पर 1000, तो हमने लिख दिया 7000। अभी 4 की प्लेस वैल्यू क्या है बच्चों, यहाँ पर 400 है, क्योंकि 4 किसकी कौन सी प्लेस पर है, 100 की प्लेस पर, तो लिख दिया। अभी 8 किसकी प्लेस पर है, 8 10 की प्लेस पर है, तो 8 10 लिख दिया। एंड प्लस 3 किसकी प्लेस पर है, 3 वंस की प्लेस पर है, क्योंकि ये वंस के नीचे लिखा है, तो हमने इसको इस तरीके से वर्ड्स में लिख दिया। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पर 10,000 लिखा है, इसीलिए 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 से, तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, ये मिल जाएगा 7,000। 7 को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों हम
1000 से, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। एंड 400, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों किससे, 100 से, तो हमें क्या मिल रहा है, ये मिल जाएगा एग्जैक्टली। एंड 8 टेंस, तो 8 को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों यहाँ पर 10 से, देन वी विल गेट दिस 80 हियर। एंड 3 वंस, अभी 3 को बच्चों अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको तो केवल यही मिलेगा ना। सो इस तरीके से हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई करके उसकी प्लेसेस से यहाँ पर डिजिट्स लिख दिया है, और इस तरीके से ये फॉर्म हो गया है हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म। इस तरीके से हमने इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया है। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग। सो हियर आफ्टर दैट, here we have example number 7. Write this number in the expanded form. अब इसको expanded form में आप कैसे लिखोगे, ये भी as it is हमने किया है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर 7 को इसकी प्लेस में लाख की प्लेस में लिख दिया, 3 क्या 10,000 की प्लेस में लिख दिया, 9 क्या 1000 की प्लेस में है लिख दिया, 4 क्या है 100 की प्लेस में लिख दिया, 6 क्या है 10 की प्लेस में है, एंड 8 क्या है 1s की प्लेस में। इन सबको एडिंग का साइन लगाते हुए अलग अलग लिख दिया। फिर क्या है 10, 7 को लाख से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, 3 को 10,000 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, 9,000 को 9 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, 100 को 4 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, एंड 6 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 60 आ गया, एंड हियर 1 को मल्टीप्लाई किया, 8 को मल्टीप्लाई किया 1 से, हमारे पास 8 आ गया है। जिस तरीके से मैं इस एरो की हेल्प से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, आई होप यू आर गेटिंग द क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, किसी भी नंबर को इंडियन प्लेस वैल्यू में आप इस तरीके से बहुत अच्छे तरीके से एक्सपेंडेशन फॉर्म में लिख सकते हो। एंड हियर फॉर शॉर्ट फॉर्म ऑफ नंबर्स, शॉर्ट फॉर्म कैसे लिखते हैं इसको भी हम समझ लेते हैं। तो बच्चों, जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 8 है, इसमें क्या है, राइट 5,906 टेंस एंड 2 ones इन शॉर्ट फॉर्म। अब इसको कैसे लिखोगे बच्चों, पहले आपको आप एज इट इज जो नंबर है थाउजेंड्स में एड ऑन करके आप एज इट इज लिख लीजिए। क्या था, 5,000 लिख लिया, प्लस 900 लिख दिया, प्लस 600, 6 टेंस लिख दिया, प्लस 2 ones लिख दिया। अब इसको क्या करना है बच्चों, शॉर्ट फॉर्म में। अब 5 की क्या है 1000, 5 को 3 0 लगा करके 1000 लिख दिया, 900, 9 को 100 से मल्टीप्लाई किया, लिख दिया, 6 टेंस, 6 को 10 से मल्टीप्लाई किया, लिख दिया, 2 ones, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया और लिख दिया, और बाद में बच्चों इन सब को ऐड ऑन कर दिया, जैसे कि मैंने आपको समझाया था किस तरीके से ऐड ऑन करना है। सो हियर स्टूडेंट्स, इन सबको अगर आप ऐड ऑन करते हो, जैसे कि आपको मैं यहां दिखाती हूँ कैसे ऐड ऑन करना है। ओके, एंड 900, then 60, then 2, इन सबको अगर मैं ऐड करती हूं तो मुझे मिलता है ये नंबर, ठीक है। सो 5962, ये मुझे क्या मिल गया बच्चों, ये मुझे मिल गया नंबर इन शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से लिखते हैं। अगर आप ये सारे डिजिट्स को इस तरीके से इनकी प्लेस वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करके लिख देते हो और बाद में सबको ऐड कर देते हो, तो आपको क्या मिल जाता है बच्चों, इसकी शॉर्ट फॉर्म मिल जाती है। ओके स्टूडेंट्स, सो हियर आफ्टर दैट एग्जाम्पल नंबर 9, सो इसमें क्या है, राइट 8, 10,000, 3,500 and 4 tens plus 7 ones in short form। जैसे कि इन सब की आपने वैल्यूज लिख दी, 1000, 10,000, 1000, 100, tens, ones। इनके बाद इन डिजिट से इनको, इनकी जो वैल्यू है उनसे उनको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया। उसके बाद बच्चों इन सबको ऐड कर दिया, यही आपका आंसर बन गया। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। एंड हियर अगर आपको यहाँ कॉमास लगाने हैं तो 1s, 10s, 100, 100 के बाद एक कॉमा आता है जिसको यहाँ पर हमने लगा दिया है, क्योंकि वो इनका एक ग्रुप होता है, जिस वंस का ग्रुप है जिससे वो अलग हो गए हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हियर एग्जाम्पल नंबर 10, इट्स एग्जाम्पल नंबर 10 इज राइट 6,310,000, 5,400, 8, 10, 6, 1 इन शॉर्ट फॉर्म। बच्चों ये क्या है, इनकी प्लेस वैल्यूज इनके नंबर्स के साथ लिख दिया। अब इन्हीं प्लेस वैल्यूज को इन नंबर से मल्टीप्लाई करके बच्चों कहाँ लिख दिया है, यहाँ लिख दिया है।
उसके बाद इन सारे प्लेस वैल्यूज के जो नंबर्स है बच्चों, ये जो सारे प्लेस वैल्यूज के मल्टीप्लाई करके नंबर्स को लिखा है, इन सारे नंबर को हमने यहाँ पर क्या है एडिशन कर दिया, इसको ऐड कर दिया, इससे फिर इससे फिर इससे फिर इससे फिर इससे, और एंड में बच्चों आपको क्या मिल जाता है, आंसर मिल जाता है, जो कि आंसर हमारा ये है, और हेंस you have done the short form of that number. Okay students, so इसके बाद we have our exercise number 1.3. So let's solve this exercise too. So here students, we have fill in the blanks in first question. So here 1000, इसको कैसे लिखेंगे टेंस बना करके, 1000 में कितने टेंस होते हैं बच्चों, ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, कितने टेंस है बच्चों, 1 2 3, अभी कितने से आप मल्टी, ये 1000 डिजिट है, ये क्या है बच्चों 1000, यही बोल रहे हैं ना 1000, अब कितनी बार 10 को मल्टीप्लाई करोगे जो कि क्या हो जाए, आपको 1000 मिल जाए, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर मैं आपको करके दिखा देती हूँ बच्चों, इससे मैंने 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया, मुझे क्या मिल गया बच्चों, 100 मिल गया। अभी इस 100 को मैंने अगेन 10 से मल्टीप्लाई किया, इस 100 को अगेन मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, तो मुझे कितना मिल गया, 3, यानी कि 1000। जब मैं उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करती हूँ 10 को, तो मुझे यहाँ पर क्या मिल जाता है, 1000 मिल जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी कि इन शॉर्ट अगर मैं इन सब को भी हटा करके आपको इन शॉर्ट एक और तरीके से करके दिखाती हूँ, तो बच्चों आप इसको इन शॉर्ट इस तरीके से कर सकते हो कि जैसे आपने 10 multiplied by 10 multiplied by 10, तो at the end of the answer आपको क्या मिलता है, आपको मिलेगा बच्चों 1000। अब क्या है 1000, तो इसमें आपके कितने टेंस है, इसमें मुझे लग रहा है आपके 3 टेंस है ना बच्चों, 1 10 2 10 एंड 3 10, कितने 10 है बच्चे आपके पास, इसमें 3 टेंस है। अगर आप 3 टेंस को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, आपको 1000 मिल जाएगा, और यही क्या है 1000, ये क्या है बच्चों 1000। 1000 किसके बराबर है बच्चों, 3 टेंस के बराबर, क्योंकि बच्चों 1 2 3 1 2 3 ये तीन टेंस मिलकर के क्या बनाते हैं बच्चों, 1000 बनाते हैं। एंड हियर 10,000 इज इक्वल टू 100, कितने 100 मिलकर के बच्चों 10,000 बनाता है। सो हियर द आंसर। जो सेकंड क्वेश्चन क्या था बच्चों, 1 10,000, ये क्या है 10,000, और 1 10,000 है वो कितने हंड्रेड्स को मल्टीप्लाई करके लिखा गया है, कितने हंड्रेड्स को मल्टीप्लाई, मतलब 200 को मल्टीप्लाई करके हमने क्या लिखा है यहाँ पर 10,000 लिखा, 1 10,000। सो 1 10,000 किसके बराबर है, 200 के बराबर है बच्चों, किसके बराबर है 200 के बराबर है। एंड हियर 2 10,000 कितने थाउजेंड्स के बराबर है, 2 10,000, जैसे कि मैं यहाँ लिख देती हूँ। So students, in this question we got understood like in first question it was tens, 3 tens makes 1000, and here in the second question 1 10 is equal to 200s, मतलब 110 is 110,000 बच्चों किसके is equal to है, 110,000 is equal to है बच्चों 200s के। एंड सेकंड क्वेश्चन है बच्चों क्या था, 2 10,000, जो 2 10,000 है बच्चों वो किसके इक्वल है, कितने थाउजेंड्स के इक्वल है, तो बच्चों जो 20,000 होते हैं वो क्या बनाते हैं 2 10,000 बनाते हैं, मतलब 2 10,000 मिलकर के कितने थाउजेंड्स बनते हैं यहाँ पर बच्चों, ये 20,000 बनते हैं। एंड हियर इन नेक्स्ट क्वेश्चन इट्स 1 लाख किसके कितने हंड्रेड्स के इक्वल होता है, जो 1 लाख होता है बच्चों उसमें कितने हंड्रेड्स होते हैं, कितने हंड्रेड्स मिल करके जो है वो 1 लाख बनाते हैं, तो बच्चों उसमें 1000 हंड्रेड्स होते हैं, मतलब हियर 1000 मेक्स 1 lakh, and here in the next question it's 5,000, sorry 5,000 makes how many tens, so 5,000 makes 500 tens। बच्चों अगर 5,000 है तो उसमें कितने हंड्रेड्स होंगे, सॉरी उसमें कितने टेंस होंगे, तो बच्चों उसमें हमारे टेंस होंगे कितने 500 टेंस होंगे, तो 500 टेंस है मिलकर के क्या बनाते हैं 5,000 बनाते हैं। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर जैसे हमने पहला और यहाँ पर दूसरा जो है यहाँ पर सॉल्व करके भी हमने देखा था, उसके बाद बच्चों ये सारे भी हमें उसी तरीके से सॉल्व करके समझ में आते गए, हमने
माइंड कैलकुलेशन कर लिया इसके लिए, और बच्चों इजीली जो है यहाँ पर हमारे सारे फिनिश हो गए। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर हमें पता चल चुके हैं। जैसे कि 1000 कितने 1000 मेक्स 10 टेंस, 10 टेंस मिलकर के 1000 बनाते हैं। एंड हियर 200 मिलकर के क्या बनाते हैं, 110,000 बनाते हैं। 20,000 मिलकर के क्या बनाते हैं बच्चों, 210,000 बनाते हैं। और 1000 हंड्रेड्स, जो 1000 हंड्रेड्स होते हैं वो मिलकर के बच्चों 1 लाख बनाते हैं। एंड हियर 500 टेंस मिलकर के क्या बनाते हैं बच्चों, 5000 बनाते हैं। सो हियर आफ्टर दिस वी हैव अ क्वेश्चन नंबर सेकंड। So students, we have a question number B. Write the place value of each digit. हर डिजिट का प्लेस वैल्यू लिखना है बच्चों। जैसे हर डिजिट का प्लेस वैल्यू कैसे लिखेंगे, मैं एक क्वेश्चन आपको करके बता देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इनके ऊपर क्या लिख लीजिए बच्चों, इनके प्लेसेस लिख दीजिए। जैसे कि फर्स्ट डिजिट क्या है हमारा, अब इसके ऊपर, इस डिजिट के ऊपर बच्चों मैं क्या करूंगी, इनकी प्लेस वैल्यूज लिख दूंगी। जैसे कि 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, ये क्या है बच्चों, इनकी प्लेस वैल्यू है। अब क्या करना है, हर एक वैल्यू का क्या लिखनी है, हर एक डिजिट का क्या लिखना है, यहाँ पर प्लेस वैल्यू लिखनी है, हर डिजिट की प्लेस वैल्यू लिखनी है। तो बच्चों इसकी क्या है, वंस, इसकी जो 1 की प्लेस वैल्यू क्या है बच्चों, वंस है। इट इज 1 की प्लेस वैल्यू क्या है बच्चों, वंस है। एंड हियर सेकेंड, इस 1 की प्लेस वैल्यू क्या है बच्चों, टेंस है। इस 1 की प्लेस वैल्यू है टेंस। एंड नेक्स्ट हियर वी हैव 2 की प्लेस वैल्यू क्या है, 100, 2 की प्लेस वैल्यू क्या है बच्चों, 100। ओके, एंड हियर जो 6 है, 6 की प्लेस वैल्यू क्या है बच्चों, 6 की जो प्लेस वैल्यू है वो क्या है, 1000 है। ठीक है, और आफ्टर दैट हियर वी हैव 2 की प्लेस वैल्यू क्या है, 2 की प्लेस वैल्यू बच्चों 1s, 10s, 100, 1000 के बाद 10,000 है। 2 की प्लेस वैल्यू क्या है, 10,000, 2 10,000। ओके स्टूडेंट्स, एंड हियर दिस इज इन द प्लेस ऑफ लाख। जैसे कि ये आप यहां पर देख पा रहे हो, 6 की प्लेस क्या है बच्चों, यहां पर 6 की प्लेस क्या है, लाख, तो 6 लाख। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपको प्लेस वैल्यू जो है हर क्वेश्चन की लिखनी है अपनी नोटबुक में और समझना है, और फिर आपका क्वेश्चन बच्चों प्लेस वैल्यू लिखने के बाद सॉल्व हो जाएगा। सो आई होप आप ये सारे क्वेश्चंस जो है सॉल्व कर पाओगे इसी तरीके से प्लेस वैल्यू लिख करके। ठीक है स्टूडेंट्स, अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ कलर डिजिट्स। अब जो बच्चों यहाँ पर कलर डिजिट है उनकी प्लेस वैल्यू आपको लिखनी है। इस वाले क्वेश्चन में बच्चों आपको सारे डिजिट्स की प्लेस वैल्यू लिखनी थी, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है बच्चों, आपको सिर्फ कलर डिजिट की प्लेस वैल्यू लिखनी है। जैसे कि बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर डिजिट 2 कलर्ड है। अब 2 की प्लेस वैल्यू क्या है, यहाँ पर अगर मैं लिखने के लिए बैठूं तो 2 की प्लेस वैल्यू क्या है, 2 की प्लेस वैल्यू क्या है बच्चों, वंस है। क्या है इसकी प्लेस वैल्यू, वंस। ओके, एंड यहां पर देखेंगे बच्चों इस क्वेश्चन नंबर 2 में 7 है। 7 क्या है, कलर डिजिट। अब 7 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, लेट्स अंडरस्टैंड हियर। इसको इरेज कर देती हूँ थोड़ा सा सो दैट हमको स्पेस मिल सके। सो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर 7 है, 7 की यहाँ पर जो प्लेस वैल्यू है वो हम लिख सकते हैं कि जो 7 है 1s, 10s, 100, 1000, 7 की प्लेस वैल्यू क्या है, 7,000। ठीक है, 7 किसकी प्लेस वैल्यू पर है बच्चों, 1000 की प्लेस वैल्यू पर है। इसी तरीके से जो हमारा 4 है, यहाँ पर कलर डिजिट क्या है बच्चों, हमारी डिजिट 4 कलर है। अब इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, आप इसको काउंट करके लिख सकते हो। ना समझ में आए बच्चों तो इसके ऊपर आप इसकी प्लेस वैल्यू लिख सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो 1s, 10s, 100, 1000, 10,000।
जैसे कि यहाँ पर मैंने उसके ऊपर जो है प्लेस वैल्यू लिख ली है, जिससे मुझे बहुत अच्छे से मैं आइडेंटिफाई कर पाऊंगी कि जो कलर डिजिट है उसकी प्लेस वैल्यू क्या है। तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या है बच्चों, इसकी प्लेस वैल्यू है 410,000। सो 410,000। ओके स्टूडेंट्स, सो 410,000 क्या है, उस कलर डिजिट की प्लेस वैल्यू है। सो इसी तरीके से बच्चों आपको जो बाकी क्वेश्चन है यहाँ पर 4, 5, 6 इनकी भी जो कलर डिजिट है उनकी प्लेस वैल्यू को आप इसी तरीके से लिखने की कोशिश करेंगे। सो हियर just do this question in your practice. So after that students, we have our question, next question, and it is question number D. Find the sum of the place values of 4 in each of the number. हर नंबर में जहां पर भी, हर डिजिट में जहां जहां पर 4 लिखा हुआ है, कहां पर क्या लिखा है बच्चों, 4 की प्लेस वैल्यू आपको दिखानी है, आपको सॉल्व करना है इस पूरे क्वेश्चन में। चलिए फॉर एग्जाम्पल लेट्स डू वन फॉर यू। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हाईलाइट करूंगी 4 को, यहां पर मैं सर्कल कर देती हूं। वी हैव टू डिजिट इन 4, वी हैव 4 इन 2 प्लेसेस। सो फर्स्ट प्लेस क्या होगा बच्चों, पहला 4 का प्लेस क्या होगा, पहले फ्लोर 4 का प्लेस है बच्चों वंस, एंड जो सेकंड प्लेस है इसका 4 का प्लेस क्या है बच्चों, यहां पर 1 10 100, 400 का प्लेस है। पहला प्लेस क्या था 4 का, 1 था, और दूसरा प्लेस क्या है 4 का बच्चों 100 है। ठीक है, तो 4 में है एक प्लेस है 4 का 1 में, और दूसरा प्लेस है 4 का 100 में। सो उसके बाद स्टूडेंट्स यहां पर अभी सेकंड क्वेश्चन भी देख ही लेते हैं। सो सेकंड क्वेश्चन में भी 2 जगह 4 है, we have 2 4 in this number too. So after that let's write these here and here one more 4. तो बच्चों इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, we can see clearly ये कौन सी प्लेस पर है, वंस की प्लेस पर है, तो इसकी प्लेस क्या हो गई वंस, एंड एज इट इज यहां पर इसकी प्लेस वैल्यू हमें दिखानी है। सो क्या है, वंस टेंस 100, इसकी प्लेस वैल्यू क्या है बच्चों 4 की, यहां पर 100 है, तो यहां पर लिख दूंगी मैं ये, दिस इज हाउ वी आर गेटिंग आवर आंसर। सो बच्चों फर्स्ट 4 की प्लेस वैल्यू क्या थी, 1 थी, और जो सेकंड 4 है उसकी प्लेस वैल्यू क्या है यहाँ पर 100 है। ओके स्टूडेंट्स, सो उसके बाद बच्चों क्या है हमारे पास, ये जो सारे क्वेश्चंस है ना बच्चों, जो रेस्ट क्वेश्चन ये सारे आपको खुद करना है। You have to do this question in your notebook for practice sum. And here after that we have our next question number E, and it is find the difference of the place values of 6 in each of the numbers. हर नंबर में बच्चों जो आपको 6 दिया गया है, जो भी 6 दिया गया है उसकी आपको क्या करनी है, डिफरेंस बताना है, उनकी प्लेस वैल्यूज का डिफरेंस बताना है। तो bच्चों एक सम जो है वो हम सॉल्व कर लेते हैं। सो हियर वी हैव पहला जो प्लेस वैल्यू है इसके ऊपर मैं लिखने की कोशिश करती हूँ, पहले नंबर्स के ऊपर इनके ऊपर प्लेस वैल्यू देती हूँ, वंस टेंस 100 1000 10,000 लाख, ये क्या है बच्चों, इनके ऊपर मैंने इनकी प्लेस वैल्यूज लिख दी है। और उसके बाद बच्चों मुझे क्या करना है, जो इनकी प्लेस वैल्यू है दोनों 6 की ओनली बच्चों किसकी, 6 की, ये जो 6 है बच्चों इनकी जो प्लेस वैल्यू, इनके प्लेस वैल्यू के बीच में मुझे डिफरेंस निकालना है। तो पहली प्लेस वैल्यू क्या है बच्चों, यहाँ पर मुझे 6 है, 600, तो मैंने 6 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझे क्या मिला 600। अभी यहाँ पर 6 है वंस की प्लेस पर, तो 6 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिल गया ओनली 6। अब क्या करना है बच्चों, डिफरेंस निकालना है, इनको माइनस करना है। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो बच्चों तो आपको क्या मिलता है, यहाँ पर आपको यहाँ पर आंसर मिलेगा बच्चों, जैसे कि यहाँ पर आप कैरी ओवर लेते हो, बिकॉज इसके पास 0 है, इसके पास भी 0, तो यहाँ से कैरी जाएगा यहाँ तक। तो बच्चों यहाँ पर बचेगा आपका सब्ट्रैक्ट करने के बाद C. This is what we are getting in our answer. ठीक है, 594 क्या है बच्चों, इन दोनों डिजिट्स की जो प्लेस वैल्यू है उनका डिफरेंस है। ओके स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इजी है, इसको आप समझ सकते हो। और इसी के जैसे बच्चों यहाँ पर भी हम इसका जो है क्या निकाल सकते हैं, इनकी प्लेस वैल्यूज की जो डिफरेंस है उसको निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखोगे बच्चों ये क्या है, वंस है, टेंस है, 100 है, 1000 है, और यहाँ पर क्या है
10,000 है। अब बच्चों इनकी जो प्लेसेस है वो लिखना है। ये कौन सी प्लेस पर है? ये 600 की प्लेस पर है। और ये कौन सी प्लेस पर है? ये 6 की प्लेस पर है। तो इसको हम अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें यहाँ पर अगेन क्या मिलता है बच्चों? 594 मिलता है, जो क्या है इन दोनों जो जगह पर, दोनों प्लेसेस पर जो 6 है, उन 6 की जो प्लेस वैल्यू है उनके बीच का डिफरेंस है, यानी कि अंतर है। तो बच्चों ये दोनों क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कर दिए फॉर एग्जांपल। एंड बच्चों जो रेस्ट क्वेश्चन है वो रेस्ट क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करने हैं आपकी नोटबुक में एज इन प्रैक्टिस। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स वी हैव आवर क्वेश्चन नंबर F। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। अब जो ये सारे नंबर्स है उनको क्या लिखना है? एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। अब किस तरीके से लिखते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड। एक करके दिखा देती हूँ बच्चों में आपको, ठीक है? सो मैं एक करके आपको यहीं पर दिखाती हूँ, जैसे कि 1s, 10s, 100, 1000, 10,000। ये क्या है बच्चों? इनकी प्लेसेस है। अब मैं इनको इनकी प्लेसेस के अकॉर्डिंगली मल्टीप्लाई करते हुए जाऊंगी। 4 किसकी प्लेस पर है बच्चों? 10,000 की प्लेस पर है। सॉरी 4 किसकी प्लेस पर है बच्चों? 4 क्या है? 10,000 की प्लेस पर है। तो मैं 4 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी? मैं 4 को मल्टीप्लाई करूंगी यहाँ पर 10,000 से। सो हियर आई विल मल्टीप्लाई 4 विथ 10,000। 4 मल्टीप्लाई बाय 10,000 प्लस here I will multiply 5। 5 को मल्टीप्लाई करूंगी बच्चों, किससे मल्टीप्लाई करूंगी? किसकी प्लेस पर है? 1000 की प्लेस पर है, तो मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूंगी। एंड here we have our next 8। 8 को किससे मल्टीप्लाई करोगी? यहाँ पर 1 2 1 10 100, 100 की प्लेस पर है, तो मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगी। एंड here next we have 3। 3 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी बच्चों? मैं 3 को मल्टीप्लाई करूंगी यहाँ पर मैं 10 से, क्योंकि जो 3 है वो किसकी प्लेस पर है? 10 की प्लेस पर है। अगेन मैं यहाँ पर 6 लेती हूँ। अब 6 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी बच्चों? मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगी, बिकॉज जो 6 है बच्चों किसकी प्लेस पर है? 6 जो है वो हमारा 1 की प्लेस पर है, इसीलिए मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करूंगी। और उसके बाद बच्चों ये लिखने के बाद हम एक और स्टेप करेंगे, एक और अगले स्टेप में हमको पूरा आंसर मिल जाएगा। तो मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिल गया यहाँ पर बच्चों? मुझे यहाँ पर मिल गया 40,000। कॉमा भी लगा देती हूँ। प्लस अगेन मुझे यहाँ पर क्या मिलता है? 5,000, बिकॉज मैं 5 को 1000 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे 5000 मिलेगा। फिर क्या है? 8 को 100 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे 800 मिलेगा। फिर बच्चों मैं यहाँ पर 3 को 10 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे यहाँ पर 30 मिलेगा। 6 को 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ बच्चों तो मुझे यहाँ पर 6 मिलेगा। और बच्चों ये क्या है? आपका आंसर है। दिस इज योर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे होंगे ये आपका क्या है? फाइनल आंसर निकल के आ गया है। ओके स्टूडेंट्स, सो इसके बाद मैं उम्मीद करती हूं कि आपको ये पहला पैटर्न एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना आ गया होगा। और इसी के साथ बच्चों जो है बाकी रेस्ट सम्स है आपके, इनको आपको इसी तरीके से सॉल्व करके नोटबुक में प्रैक्टिस करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो हियर आफ्टर दिस सम वी हैव अ क्वेश्चन नंबर G। सो हियर write the number of 0 in the following numbers। so ये जो 0 लिखने हैं इनमें write the numbers of 0। कितने zeros आते हैं ये following numbers में? इनमें 100 में कितने 0 आते हैं? जैसे कि मैं देख लेती हूँ 100 में तो बच्चों 2 ही 0 आते हैं। 1s, 10s, 100 क्या लिखना है हमें? 100। 1 लिख दिया, 100 1s, 10s, 100 100 के प्लेस तक लिखना है हमें, इसीलिए बच्चों क्या है? 100 है। 100 है तो 1 लिख दिया। 100 की प्लेस तक जाना तो इसलिए 1s, 10s, 100। कितने जीरोस है? यहाँ पर 2 जीरोस है। हमारे पास 100 में कितने जीरोस है बच्चों? हमारे पास 2 जीरोस है। ओके स्टूडेंट्स, आप समझ पा रहे हो? यस। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन वी है 1 लाख। 1 लाख में कितने जीरोस होते हैं? लेट्स सी। अब देखो बच्चों कितने जीरोस है 1 लाख में? प्लेसेस से समझते हैं। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख और 1। ये आ गया हमारा 1। 1 लाख में कितने जीरोस है बच्चों? वी कैन काउंट 1 2 3 4 5 6। बच्चों कितने जीरोस है हमारे पास?
6 जीरोस है, 1 लाख में वी हैव 6 जीरोस। ओके स्टूडेंट्स, सो इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे। और यहाँ पर क्या है बच्चों, 6 लैक्स। सो 6 लैक्स में क्या होगा, यहाँ पर भी इसको भी सॉल्व करके देख ही लेते हैं। वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख। अब बच्चों 6 लाख है, अब 6 लैक्स में भी कितने जीरोस है हम काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। इसमें भी क्या है बच्चों, 6 जीरोस है। कितने जीरोस है 6 लैक्स में बच्चों, यहां पर लिख सकते हैं हम लोग 6 जीरोस हैं। ठीक है, क्योंकि हमें क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा था हमसे कि इन सारे हर क्वेश्चन में देखना है कि किस नंबर में कितनी डिजिट्स है। सो बच्चों सॉरी, किस नंबर में कितने जीरोस है ये हमें देखने के लिए कह रहा था। तो हमने देखा कि इसमें भी 6 जीरो है, 6 जीरोस है। और बच्चों जो थर्ड क्वेश्चन है 6 लाख, उसमें भी क्या है हमारे पास 6 जीरोस ही है। सो हियर इसके बाद बच्चों ये जो बाकी क्वेश्चंस बचते हैं इस तरीके से आप इनको सॉल्व करेंगे। और जैसे मैंने आपको लिख करके दिखाया, आप भी अपनी नोटबुक में लिख करके दिखाएंगे कि कितने जीरोस हैं हर डिजिट में। ठीक है स्टूडेंट्स, सो इसके बाद वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इट इज राइट द नंबर ऑफ डिजिट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हर एक में बच्चों क्या करना है, आपको डिजिट लिखना है, मतलब इनको न्यूमेरल फॉर्म में लिखना है। ये वर्ड्स में लिखे हुए, आपको इन्हें न्यूमेरल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, सो हियर नंबर डिजिट लिखते हैं 15,000। सो हियर 15, अब 1000, 1000 में बच्चों कितने जीरोस होते हैं, 3 जीरोस। सो वी विल राइट 1 2 3। ये बन गया बच्चों आपका 15,000। क्या है, 15,000। एंड सेकेंड क्वेश्चन इफ वी सी, वी हैव 6 लाख। सो 6 लिख दिया, लैक्स में कितना जीरो होता है, सी, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख। कितना है बच्चों, लैख। अभी लैख में आ गया ना, आपने यहाँ पर नंबर्स में लिख दिया लैख। इसी तरीके से बच्चों 9,50,000 लिखना है, 5,000 लिखना है, 4,35,811 लिखना है। तो बच्चों चलो एक क्वेश्चन और भी मैं कर ही देती हूँ, 9,50,000। सो अब पहले प्लेस, अगर आपको ये नंबर्स ऐसे लिखने के लिए नहीं आते हैं बच्चों तो कंफ्यूज नहीं होना है। आप क्या करोगे, सबसे पहले उनकी क्या करोगे, ऊपर जो प्लेसेस मैं लिखती हूँ वैसे ही आप प्लेस लिख दोगे, उसके बाद जो जहां डिजिट है उसको वैसे फॉलो अप कर दोगे। सो बच्चों लेट्स स्टार्ट हियर, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख। अब क्या है, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख। अब लाख क्या है, 9 लाख। सो 9 लाख लिख देते हैं आप यहां पर। 50,000, Here we have done this question. So आपको अगर समझ में नहीं आता है बच्चों तो क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द प्लेस वैल्यूज ऑफ द नंबर। उसके बाद बच्चों प्लेस वैल्यू लिखने के बाद क्या करना है आपको, जब आप प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं ऊपर, उसके बाद आपको 9 लाख, लैक्स की डिजिट पे नीचे क्या आएगा बच्चों, 9 आएगा, क्योंकि 9 लाख है इसलिए 9 लिख दिया यहाँ पर। 50,000, 10,000 है, ये याद रखना। तो 5 कहाँ आएगा, 10 के नीचे पे आएगा। तो 10,000 के नीचे आपने क्या लिख दिया, 5। फिर ये जो 1000 है, 1000 की प्लेस तो जीरो होगी, बिकॉज 10,000 वो तभी बनेगा जब आप 5 को 10,000 से मल्टीप्लाई करोगे, तभी बनेगा क्या, 50,000। 50,000 ये हो गया। अब इसके बाद 300 में यहाँ पर 100, टेंस और वंस में जीरो रहेंगे। तो जब आप इसको पढ़ोगे बच्चों तो क्या बन जाएगा, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख। तो क्या बन जाएगा, 9,50,000। ये आपका यहां पर सॉल्व हो गया बच्चों क्वेश्चन। सो बच्चों ये दो क्वेश्चन है, ये आपको प्रैक्टिस नोटबुक में खुद ही करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। अब इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में आपको ये सारे नंबर्स अरेंज करने हैं बच्चों। ये मैंने आपको पहले भी सिखाया हुआ है, तो किस तरीके से करने हैं, तो चलिए आइए एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा देती हूँ। सो फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव, आपको इंडियन प्लेस वैल्यू बनाना है। सो हियर फर्स्ट क्वेश्चन इज,
ये बच्चों हमारा क्वेश्चन है। अब इसे क्या करना है, आपको इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखना है। सो इसकी जैसे कि आप हम मैं जिस तरीके से मैं बताती हूँ ना बच्चों, अगर आप इसके ऊपर प्लेसेस इसकी वैल्यू लिख लेते हो, इन डिजिट्स के ऊपर उनकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हो, तो ये बिल्कुल ईजी हो जाता है और ऑटोमेटिक बच्चों ये इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में अपने आप ही कन्वर्ट हो सकता है। सो हियर वी विल राइट वंस, टेंस, 100, 1000 एंड हियर 10,000। तो बच्चों ये किस तरीके से आप, ये क्या बन गया है फॉलोइंग बच्चों, ये बन गया हमारा ये क्वेश्चन इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो गया है। तो क्या है यहाँ पर आपको इसको एक्सपेंड करके भी इस तरीके से लिख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप इतना भी लिख देते हो बच्चों, तभी भी आपका आंसर सही हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या था बच्चों, आपका इंडियन प्लेस वैल्यू फॉर्म में, प्लेस वैल्यू चार्ट में आपको लिखना था। तो ये हो गया आपका इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में। आप इनके ऊपर क्या कर सकते हो, ऐसे बॉक्सेस लगा करके बच्चों इनके ऊपर इनकी प्लेसेस लिख सकते हो। ये क्या है, वंस है, ये टेंस है, ये हंड्रेड्स है, ये 1000 है, ये क्या है बच्चों, ये 10,000 है, ठीक है। सो इस तरीके से आप बॉक्सेस बना करके इन सबको एक्सपेंड नहीं, इस तरीके से आप प्लेस वैल्यू चार्ट में, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में इस तरीके से लिख सकते हो। सो आफ्टर दिस क्वेश्चन आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और आप नेक्स्ट क्वेश्चन खुद कर पाओगे। ये सारे क्वेश्चंस को आप इसी तरीके से प्लेस वैल्यू, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में आपको फॉर्म करके उनको सॉल्व करके लिख देना है। तो बच्चों इसके बाद हम देख पाते हैं यहाँ पर वी हैव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। So we have our next question. It is write the following in short form. अभी बच्चों इनको क्या लिखना है, ये एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखे हुए। अब इनको क्या लिखना है बच्चों, हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। मैंने पहले भी आपको जब एग्जांपल हम समझ रहे थे, सो आई टोल्ड यू कि हाउ टू राइट इन शॉर्ट फॉर्म द एक्सपेंडेड फॉर्म नंबर। सो बच्चों उसको हम करके देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक कर लेते हैं, जैसे मैंने कहा था पहले आपको कि आप डायरेक्ट डिजिट से लिखते जाइए या फिर आप ऐड कर लीजिए। तो चलिए पहले मैं आपको ऐड ऑन करके दिखा देती हूँ। ये क्या है, 70,000, हियर इट इज 70,000 एंड नेक्स्ट इज 7,000 एंड नेक्स्ट इज 400 एंड नेक्स्ट इज 20 एंड हियर नेक्स्ट इज 8। सो बच्चों अगर आप इसको ऐड ऑन करते हो तो क्या मिलता है आपको, 77,428 मिलता है बच्चों। और इसको आप दूसरा तरीका मैंने क्या बताया था आपको लिखने के लिए, इसको कि सारे जीरोस को आप गायब कर दीजिए और उनको एज इट इज लिखते जाइए। तो हियर देखो सेम डिजिट आ गया ना हमारा आंसर। सो ये क्या हो गया, शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म लिखना बच्चों बहुत ही इजी है, बस आप उनके जीरोस को गैप करते जाइए और उनके अकॉर्डिंग टू प्लेस वैल्यू उनको यहाँ पर लिखते जाइए और इस तरीके से आपका ये पूरा भी सारा सॉल्व कर सकते हो अपनी प्रैक्टिस नोटबुक में। सो स्टूडेंट्स इसके बाद हम लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वी हैव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, हाउ मैनी डिजिट्स आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब बच्चों इसमें क्या करना है, आपको पहले डिजिट्स का नंबर बताना है, ये कितनी डिजिट्स होती है हर एक नंबर में, हर एक डिजिट में। तो बच्चों मैं एक करके आपको दिखा देती हूँ कि कैसे आपको एक क्वेश्चन लिखना है आपकी नोटबुक में। जैसे कि 9 लाख है, जैसे कि बच्चों क्या है ये 9 लाख है। अब मैं पहले तो 9 लाख लिखती हूँ और 9 लाख लिखने के लिए आप प्लेस वैल्यूज का यूज कर सकते हो उसके ऊपर। जैसे कि यहाँ पर होगा वंस, ones, tens, 100, 1000, 10,000 एंड लैख। ठीक है बच्चों, तो यहां पर मैं लिख सकती हूँ ना। अब क्या लिखना है मुझे, 9 लाख। तो लाख के नीचे क्या आएगा, क्योंकि लाख की प्लेस वैल्यू, इसलिए लाख के नीचे क्या आएगा बच्चों, यहां पर आएगा 9 और बाकी सबके जगह आप क्या लगा दीजिए, आप जीरोस पुट कर दीजिए। सो हियर
बच्चों कैन यू रीड दिस नाउ, 1 10 100 1000 10,000 लाख, मतलब बच्चों ये क्या बन गया है, ये 9 लाख बन गया है। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि हाउ मैनी डिजिट्स आर देयर इन दिस नंबर। सो मतलब सारे जो नंबर्स लिखे हुए हैं वर्ड्स में, इनके अंदर कितनी डिजिट्स होती है वो आपको बताना है। सो देखो बच्चों यहाँ पर कितनी डिजिट, हम इसको काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, कितने डिजिट्स है बच्चों, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 6 डिजिट्स है। कितने डिजिट्स है, 6 डिजिट्स है। यही बच्चों क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे क्वेश्चन ने पूछा था हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हर नंबर में आपको इसी तरीके से पहले आपको इसको न्यूमेरल फॉर्म में लिख लेना है, फिर उसके बाद न्यूमेरल फॉर्म में लिखने के बाद बच्चों आपको उनकी डिजिट्स को काउंट कर लेना है, और उसके बाद बच्चों क्या करना है, आपको वहां पर नंबर ऑफ डिजिट लिख देना है। सो आई होप यू विल बी एबल टू डू द रेस्ट सम। सो उसके बाद बच्चों लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड वी हैव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज write each of the following after putting commas according to Indian place value chart। मतलब बच्चों इसमें क्या करना है, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंगली यहाँ पर बच्चों क्या करना है, आपको कॉमास पुट करने हैं, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले भी कॉमास लगाने जो है वो सीखे थे। सो स्टूडेंट्स हियर वी कैन सी इन दिस फर्स्ट क्वेश्चन, हम यहाँ पर कॉमा कैसे पुट कर सकते हैं। पहली बात तो बच्चों हम इनके ऊपर प्लेस वैल्यूज लिख देते हैं। सो क्या है, 1s 10s 100 1000 10,000 एंड लाख। ठीक है बच्चों, ये क्या है, हमारी प्लेस वैल्यू लिख दिया हमने। अब क्या करना है, इसके पीछे कॉमास लगाने हैं। तो फर्स्ट यहां पर मैं एज इट इज पहले नंबर लिखती हूं, हम 3 डिजिट के बाद, क्योंकि ये 3 डिजिट्स है, वंस की डिजिट होती है, ये तीनों डिजिट क्या होती है बच्चों, वंस की होती है, इसीलिए बच्चों इसके बाद ही हम क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे। तो बच्चों यहां पर हम कॉमा लगा सकते हैं, क्योंकि ये वंस की एक फैमिली थी, वंस का एक बॉक्स था, वंस के बॉक्स में 1s 10s 100 तीनों आते हैं, ये तीनों आ जाते हैं एक बॉक्स में। और उसके बाद बच्चों ये जो थाउजेंड्स होते हैं, थाउजेंड्स के 1 बॉक्स में 2 होते हैं, 1000 और 10,000। तो यहाँ पर बच्चों 2 डिजिट्स के बाद क्या आ जाएगा, फिर से कॉमा आ जाएगा। और हियर वी हैव डन दिस क्वेश्चन। सो यहाँ पर बच्चों 2 कॉमास आएंगे, पहले 1 की जो बॉक्स यानी कि 1 की जो फैमिली खत्म हो जाएगी वंस की, उसके बाद आएगा, फिर उसके बाद जो थाउजेंड्स की फैमिली है वो खत्म हो जाएगी, तो क्या आएगा बच्चों, कॉमा आएगा। फिर एंड में क्या बचता है, हमारे पास 1 डिजिट बचती है, उसके बाद तो कॉमा लगा ही नहीं सकते। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपको लिख करके क्या करना है, यहाँ पर कॉमास लगाने हैं, एंड इट इज वेरी इजी, सीरियसली। तो आप ये सारे क्वेश्चंस इसी तरीके से लिख करके इनके बीच में कॉमास लगा सकते हैं। जैसे कि आपने समझ चुके हो कि इंडियन प्लेस वैल्यू में कॉमास कैसे लगाते हैं। पहले बच्चों आपकी 3 डिजिट्स होती है, किसकी, वंस की, वंस की फैमिली, एक फैमिली खत्म, एक कॉमा, देन फैमिली खत्म, दूसरा कॉमा, फिर फैमिली खत्म, तीसरा कॉमा। और ये बच्चों जैसे हमने सीखी थी प्रीवियस क्लासेस में कि किस तरीके से हमने 1s 10s 100 ये वंस की फैमिली है, 1000 10,000 ये थाउजेंड्स की फैमिली है, लाख 10 लाख ये लैक्स की फैमिली है। तो बच्चों इसी तरीके से आपको प्लेस वैल्यू लिखना है, डिजिट्स लिखनी है, और उनकी ऊपर उनके बाद डिजिट्स के अकॉर्डिंगली वहां पर कॉमा लगाना है प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंगली। तो इस तरीके से आपको रेस्ट सम्स करने हैं इन योर प्रैक्टिस नोटबुक। सो इसके बाद बच्चों वी हैव, सो स्टूडेंट्स उसके बाद हमारे पास क्या है, वी हैव कंपैरिजन ऑफ नंबर। अब बच्चों हम कंपैरिजन करने वाले हैं नंबर का, कि किस तरीके से कौन सा वाला बड़ा है और कौन सा वाला छोटा है। ओके स्टूडेंट्स, सो हियर वी हैव आवर फर्स्ट रूल, एंड इट इज अ नंबर हैविंग मोर डिजिट्स इज ग्रेटर देन अदर नंबर। मतलब बच्चों जो दूसरे से बड़ा कैसे होगा, ये कैसे जान सकते हैं, जिसके डिजिट ज्यादा होंगे वो नंबर क्या होगा, ऑटोमेटिक बड़ा बच्चों हो जाएगा। सो हियर जैसे कि इसके पास 3 डिजिट्स है, ठीक है, और इसके पास कितने डिजिट्स है, 4 डिजिट्स है, तो इसीलिए इसमें क्या हो गया, इसमें बच्चों इस डिजिट, इन दोनों डिजिट्स में ये वाला नंबर क्या हो गया, बड़ा हो गया है। एंड हियर वी हैव 1 2 3 4, इसमें क्या है, 4 डिजिट्स है, इसमें क्या है 1 2 3 4 5, इसमें 5 डिजिट्स है, इसीलिए बच्चों इसके पास ज्यादा डिजिट्स है, इसके पास कम डिजिट्स है, इसीलिए क्या हो गया, जो ये वाला नंबर है वो क्या हो गया, अपने आप ही बड़ा बन गया है। ये फर्स्ट रूल कहता है। एंड सेकेंड रूल सेज इफ 2 numbers have the same number of digits, we compare their extreme leftmost digits, corresponding digits। मतलब बच्चों अगर जो 2 नंबर है उनकी क्या है, सेम नंबर्स है, उनके उनके मतलब इधर भी 4 नंबर है, उधर भी 4 नंबर है, इस डिजिट्स में भी 4 है, उस डिजिट्स में भी 4 है, तो उसमें क्या करेंगे, सबसे लेफ्ट मोस्ट लेफ्ट डिजिट होती है वो देखना होता है। जो मोस्ट लेफ्ट डिजिट जिसकी भी नंबर, जिस नंबर की भी बड़ी होगी वो क्या होगा बच्चों, वही हमारा बड़ा नंबर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पर देख सकते हैं
कि विच इज ग्रेटर, यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा नंबर बड़ा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, बोथ हैव सेम डिजिट, दोनों के बाद क्या है बच्चों 1 2 3 4 5 6, यानी है 1 2 3 4 5 6, इसके पास भी 6 डिजिट है, इसके पास भी 6 है। तो अभी क्या करेंगे बच्चों, ये वाले डिजिट भी सेम है, ये वाले डिजिट भी सेम है, तो क्या करेंगे, जो लेफ्ट मोस्ट ये वाले डिजिट देख रहे हैं हम, ये वाली भी सेम हो गई। अब दूसरे डिजिट देख रहे हैं, दूसरी डिजिट भी सेम हो गई। फिर अगर दोनों डिजिट सेम है, हम तीसरे डिजिट पे जाएंगे, 6 डिजिट। यहाँ पर क्या है बच्चों, थर्ड में हमारे पास 9 डिजिट है, इसके पास भी कोइंसिडेंटली थर्ड में क्या है बच्चों 9 डिजिट है। जब तक हमें अलग डिजिट सेम डिजिट्स मिलती रहेंगी बच्चों, हम आगे 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 डिजिट्स में जाते रहेंगे। तो उसके बाद हम जाते हैं यहाँ पर किसमें, 6 में। 6 क्या है बच्चों, 6 में जाते हैं जब यहाँ पर 6 होता है, नेक्स्ट डिजिट में यहाँ पर क्या निकलता है हमारे पास 7 निकलता है। अब 6 और 7 में से हमें देखना है कौन सा वाला बड़ा होता है, तो 6 से बड़ा तो 7 होता है, तो ऑटोमेटिकली बच्चों इस तरफ को एरो चला जाएगा और ये वाला जो डिजिट है ये अपने आप ही क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। क्योंकि बच्चों जब आप कंपेयर करते हो, एक नंबर को यहाँ पर कंपेयर करना सीख रहे हो, जब आप कंपेयर करते जाते हो तो एंड ऑफ द डे आपको समझ में आता है कि बड़ा यही है, क्योंकि इस जो जब दो डिजिट को इनको कंपेयर किया गया तो ये वाली डिजिट क्या है आपकी बड़ी निकली थी। ओके स्टूडेंट्स, सो इसके बाद आप समझ पाए होंगे किस तरीके से आपको दोनों नंबर में कंपेयर करना है जब आपके नंबर ऑफ डिजिट्स भी सेम होती हैं और कुछ जो नंबर्स हैं वो भी 3 डिजिट्स यहाँ पर सेम थे, ऑलमोस्ट 3 डिजिट सेम होने के बाद आपने फिर जब 4 डिजिट को कंपेयर किया तो आपको पता चला कि ये वाला डिजिट जो है वो बड़ा है, बिकॉज 7 बड़ा है 6 से। ओके स्टूडेंट्स, सो ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। सो उसके बाद वी हैव एग्जांपल 12, नंबर 12। So here arrange the following numbers in ascending order। मतलब बच्चों ये आपको कुछ डिजिट्स दी गई हैं और इन डिजिट्स को क्या करना है बच्चों, आपको असेंडिंग ऑर्डर में करना है। असेंडिंग ऑर्डर बच्चों मैंने आपको पहले भी समझाया था। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, असेंडिंग मतलब स्मॉल टू बिग, स्मॉल टू बिग। मैं यहाँ पर डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। असेंडिंग मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर, सो इट इज स्मॉलेस्ट, बिगर, बिगर, बिगर एंड बिगेस्ट। ओके स्टूडेंट्स, ये क्या है आपका एक असेंडिंग ऑर्डर है। तो इसके अकॉर्डिंगली पहले क्या होता है बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले आपका क्या आता है, सबसे छोटा नंबर आएगा। अब आपको यहाँ पर सॉल्यूशन में यहाँ पर सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, तो लेट्स अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन हियर। तो बच्चों ये क्या है हमारा पहला नंबर, ये कहां से शुरू होता है, 10,000 से शुरू होता है। सेकंड नंबर है वो भी 10,000 से शुरू होता है। थर्ड नंबर है वो बच्चों किससे शुरू होता है, लाख से शुरू होता है। फोर्थ है वो भी लाख से शुरू होता है। आप कंपेयर करने की चीज ये है बच्चों कि लाख 10 lakhs में, क्योंकि ये सबसे छोटी इन सब में छोटी वैल्यू है, छोटी वैल्यू शुरू हो रहा है, इसीलिए बच्चों हमने क्या किया यहाँ पर इन दोनों को पहले कंपेयर किया, क्योंकि हमें क्या चाहिए, सबसे छोटा नंबर चाहिए पहले। तो इन दोनों में चेक करेंगे, 3 10,000 बिगर होता है या फिर 5 10,000 बिगर होता है। ये बिगर हो तो सबसे छोटा क्या मिल गया हमें, ये मिल गया। तो सबसे पहले हम इसे क्या लिखेंगे, यहाँ पर इस डिजिट को सबसे पहले लिखेंगे, क्योंकि बच्चों ये सबसे छोटे डिजिट्स है। तो जैसे कि यहाँ पर हमने लिख दिया, यहाँ पर क्या इस डिजिट को यहाँ पर आ गई। फिर इसके बाद बच्चों ये दोनों तो लैक्स में आते हैं, इसीलिए ये नहीं आएंगे। तो इससे बड़ा नंबर क्या है, इससे बड़ा नंबर क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, ये हो जाएगा। इसको हमने यहाँ लिख दिया। उसके बाद बच्चों इन दोनों में कंपेयर करना है हमें कि कौन सी वाली डिजिट क्या है, बड़ी है। ये दोनों लैक्स में है, तो क्या है, ये 9 लाख है, ये 8 लाख है। अब बच्चों जो लैक्स है उसमें क्या है 9 और 8, बड़ा कौन सा है, 9 लाख बड़ा है। लेकिन हमें क्या चाहिए, उस सबसे बड़ा नहीं चाहिए, हमें इससे छोटा चाहिए। इसके जस्ट बाद 1 नंबर क्या आएगा बच्चों, ये आएगा। तो बच्चों फिर हमने क्या लिख दिया, इसको लिख दिया कंपेयर करके। उसके बाद बच्चों जो ये डिजिट है हमारी, ये क्या है, सबसे बिगेस्ट डिजिट थी हमारी इस जो सीरीज थी, नंबर ऑफ सीरीज में ये सबसे बिगेस्ट यानी कि सबसे बड़ी डिजिट थी। तो क्या किया बच्चों, इसको सबसे लास्ट में लिख दिया। अब बच्चों ये क्या हो गया, हमारा असेंडिंग ऑर्डर बन गया। तो जैसे कि ये क्या है, सबसे छोटा, फिर ये क्या है, उससे बड़ा, फिर ये क्या है, ये नंबर उससे बड़ा है, फिर ये क्या है, नंबर सबसे बड़ा है। तो ये क्या हो गया आपका एक असेंडिंग ऑर्डर में आपने इसको लिख दिया। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपको असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को फॉर्म करना है, लिख समझना है पहले कि कौन सा नंबर कंपेयर करके कि कौन सा नंबर बड़ा है, फिर कौन सा बड़ा, उसके बाद कौन सा बड़ा और सबसे बड़ा कौन सा है। इस तरीके से आपको सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा लिखना है और आप सॉल्व कर पाओगे असेंडिंग ऑर्डर को। हियर द नेक्स्ट वी हैव इज successor and
प्रेडिसेसर, मतलब सक्सेसर और प्रेडिसेसर भी होते हैं जिसमें आप एक ऐड करते हो और एक माइनस करते हो। तो कब कहाँ किसको ऐड करते हो और किसको माइनस करते हो, लेट्स अंडरस्टैंड हियर। So students, here the successor of a number is one more than. One more मतलब एक ऐड करना है। सक्सेसर में बच्चों आप क्या करते हो, एक डिजिट उस डिजिट में वन को ऐड करते हो एंड देन गिव ए नंबर। अब बच्चों उसके बाद जो गिवन नंबर होता है उसमें क्या करते हो, आप वन ऐड करते हो, उसके बाद क्या मिल जाता है आपको, उस नंबर का सक्सेसर मिल जाता है। जैसे कि ये नंबर था मतलब 38,999 था, इसमें बच्चों क्या किया, आपने वन ऐड कर दिया, बिकॉज जो सक्सेसर का फॉर्मूला है वो कहता है आपको वन ऐड ऑन करना है। जब आपने इसमें वन ऐड किया तो आपको क्या मिल गया बच्चों, आपको 39,000 मिल गया। यही क्या है बच्चों, इस नंबर का क्या है बच्चों, इस नंबर का है ये सक्सेसर है, मतलब इसमें एक ऐड ऑन कर दिया, सक्सेसर बन गया। ठीक है, तो यस इस तरीके से बच्चों क्या करते हो, आप सक्सेसर लिखते हो। अब इसका सक्सेसर कैसे होगा, इसमें भी आप वन ऐड ऑन करोगे तो आपको मिल जाएगा। तो बच्चों जैसे इस नंबर में आपने वन ऐड ऑन किया तो क्या मिल गया इसका बच्चों, आपको मिल गया यहाँ पर 4,56,239, मतलब 38 था यहाँ पर क्या हो गया 39। तो बच्चों इस तरीके से आपको क्या मिल गया, इस नंबर का सक्सेसर मिल गया है। अब हियर लेट्स टॉक अबाउट प्रेडिसेसर। प्रेडिसेसर कैसे निकालते हैं, प्रेडिसेसर में बच्चों वन लेस देन, मतलब वन क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। जब आप वन माइनस करते हो तो आपको क्या मिल जाता है बच्चों, प्रेडिसेसर मिल जाता है। ओके स्टूडेंट्स, सो हियर वी हैव दिस नंबर, और इसका क्या करना है, आपको प्रेडिसेसर निकालना है। तो प्रेडिसेसर जब आप निकालते हो बच्चों तो इसमें वन आप माइनस कर देते हो। जब आप वन माइनस करते हो तो आपको क्या मिल जाता है बच्चों, 56,788, जबकि पहले क्या नंबर था, 56,789 था। अब यहाँ पर क्या मिल गया, एक माइनस किया तो आपने इसमें एक कम कर दिया, और इसका क्या मिल गया, ये आपको प्रेडिसेसर मिल गया। इसी तरीके से नेक्स्ट डिजिट में भी क्या किया आपने, वन माइनस किया और आपको क्या मिल गया, इसका प्रेडिसेसर मिल गया। मींस बच्चों क्या मिल गया, 8,90,059 मिल गया। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। सो हियर आफ्टर अंडरस्टैंडिंग प्रेडिसेसर, सक्सेसर एंड असेंडिंग डिसेंडिंग, उसके बाद बच्चों आपको क्या करना है, यहाँ पर एक्सरसाइज 1.4 सॉल्व करनी है। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस। सो हियर वी हैव फिल इन द बॉक्सेस विद ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, मतलब ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू से आपको ये बॉक्सेस जो है वो फिल करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो हियर लेट्स डू दिस सम। 7,85,634 ये डिजिट है, और उसके बाद बच्चों क्या है आपके पास, इसकी सबसे पहले सबसे इजीएस्ट थिंग है बच्चों, जब भी आपको ऐसा कभी भी कंपैरिजन में सॉल्व करना हो, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ इट। ओके, सो हियर वी विल राइट वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड लाख। ये क्या है बच्चों, एक डिजिट है जिसमें क्या है, इस तरीके से आपने डिजिट के ऊपर प्लेस वैल्यू लिखी, जिसके आपको पढ़ने में भी इजी होगा और कंपैरिजन में भी। इसकी भी लिख लेती हूँ बच्चों में, वंस, टेंस, 100, 1000 एंड यहां पर 10,000। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये क्या है, लैक्स में है, और ये क्या है 10,000 में है। तो 10,000 बड़ा है या लाख बड़ा, ऑफ कोर्स लैक्स बड़ा होता है। तो बच्चों किसकी तरफ इसका ग्रेटर देन का फेस जाएगा, इसकी तरफ जाएगा, और इसका मुंह जो है इसकी तरफ खुल जाएगा, और इसको डिनोट कर देगा कि ये बड़ा है। सेकंड क्वेश्चन में हम देख लेते हैं इसी तरीके से। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ इट। सो हियर वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 and lakh, and here ones, tens, 100, 1000, 10,000 and lakh। lakh यहां भी है बच्चों, lakh यहां भी है। अब आपको देखना है, दिस इज 5 lakh एंड दिस इज 8 lakhs। तो 8 lakhs बड़ा होता है या 5 lakhs बड़ा होता है, मुझे तो लगता है बच्चों 8 लाख बड़ा होता है 5 लाख से, क्योंकि बच्चों जो 8 की डिजिट है 8 बिगर एंड 5 इज स्मॉलर। सो बच्चों जो 8 लाख वाली डिजिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, बिगर, यानी कि बड़ी हो जाएगी, और उसकी तरफ जो है ग्रेटर देन का फेस जो है वो ओपन हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपको क्या करना है बच्चों, इसको समझना है, और समझने के बाद इसे अपनी नोटबुक में एज एन प्रैक्टिस सारे क्वेश्चंस को इसी तरीके से सॉल्व करते जाना है। सो स्टूडेंट्स आफ्टर दिस लेट्स हैव आवर क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड here we have our question number B, and in this students we have to solve, arrange the following numbers in ascending order। मतलब ascending order में लिखना है आपको। ascending order कैसे समझाया था मैंने आपको, smallest, bigger, bigger, bigger and biggest।
सो बच्चों यहाँ पर आपको काउंट करना है, क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंगली काउंट करना है। सबसे छोटा नंबर से चल जाएगा पता आपको, पहले डिजिट्स, पहले उनकी नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। सो बच्चों यहाँ पर 5 डिजिट्स हैं, यहाँ पर 6 डिजिट्स हैं, एंड ये 1 2 3 4 5 अगेन 5 डिजिट, 1 2 3 4 5 6 अगेन 6 डिजिट्स। तो सबसे छोटा नंबर बच्चों वो 6 में तो आएगा नहीं, ये तो कंफर्म हो गया है, तो किस में आएगा, 5 और 5 में आएगा। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो ये सबसे बड़ा है, 9 से बड़ा है ना, 9 बड़ा है ना 3 से, तो ये तो बड़ा हो नहीं सकता, तो ये क्या होगा, सबसे छोटा हो जाएगा, और ये क्या होगा, उससे बड़ा हो जाएगा। तो बच्चों सबसे छोटे डिजिट्स में मैं क्या लिख सकती हूँ, आई कैन राइट हियर दिस इज इट, मतलब 37,684 ये क्या हो गई, मेरी सबसे छोटी डिजिट्स हो गई। उसके बाद बच्चों ये क्या है, 5 डिजिट वाली बचती है, तो 5 डिजिट वाली मैं यहां लिख देती हूँ, एंड इट इज 98,476। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद क्या आती है आपकी, ये दोनों डिजिट्स है, ये 6 डिजिट में है, और ये भी क्या है, 6 डिजिट में ही है। तो आपको इन दोनों में से कंपेयर करना है कि कौन सी वाली डिजिट है बच्चों जो कि हमारे पास इससे सबसे बड़ी नहीं चाहिए, बट इस डिजिट से हमें बड़ी चाहिए। तो देखना है, यहां पर भी 9 है और यहां पर क्या है, 7 है। तो बच्चों यहाँ पर मुझे 6 डिजिट वाले को कंपेयर करना है, यहाँ पर 7 है और यहाँ पर क्या है बच्चों, 6 है। तो जो 7 तो बड़ा हो जाएगा, तो इससे बड़ा तो बच्चों यही बोला होगा, क्योंकि इससे बड़ा तो ये है, क्योंकि 6 से बड़ा 7 होता है, और इससे बड़ा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, बिकॉज 5 डिजिट्स का है, और ये बच्चों यहाँ पर वी हैव 6 डिजिट्स इन दिस नंबर, सो वी विल राइट इट हियर एज 6,78,945 एंड लेट्स पुट द कॉमा। ठीक है, कॉमा नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा यार, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट में आपकी जो बिगेस्ट डिजिट है वो क्या बचती है, असेंडिंग ऑर्डर में, क्योंकि लास्ट में सबसे बड़ी डिजिट आती है, ठीक है। तो क्या है बचती है यहाँ पर, 7,64,325। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपने देख लिया कि हमने किस तरीके से बड़े ही इजी मेथड में, इजी वे में हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में फॉर्म कर दिया इस नंबर को। जस्ट ये केवल और केवल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग कि आप किस तरीके से एलेबोरेट करते हो, सारे जो नंबर्स है उनको किस तरीके से अलग अलग करते हो। और बच्चों इसके बाद ही आप ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। आई होप आप ये जो रेस्ट क्वेश्चन है इनको क्या करोगे, प्रैक्टिस में इसी तरीके से सॉल्व कर पाओगे। सो स्टूडेंट्स, इसके बाद लेट्स हैव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड वी हैव क्वेश्चन नंबर सी, एंड इट इज अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब बच्चों ये आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में पूरा सॉल्व करना है। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या था बच्चों, जो हमारा स्मॉल टू बिग, बिग बिग एंड बिगेस्ट। अब डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है बच्चों, सबसे बिगेस्ट, देन स्मॉलर 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 एंड स्मॉलेस्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मैं आपको डायग्राम के थ्रू भी समझा ही देती हूँ। सो हियर द बिगेस्ट नंबर, देन स्मॉलर 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 एंड स्मॉलेस्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्या है आपका डिसेंडिंग, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर, घटते क्रम में। Okay, so here we can solve. First of all, as usual, we will count the numbers. So here 1 2 3 4 5 6 कितने डिजिट्स है, 6 डिजिट्स है। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 7 डिजिट्स है। 1 2 3 4 5 6 6 डिजिट्स है। 1 2 3 4 5 6 ये भी 6 है। तो मतलब बच्चों सबसे बड़ा नंबर तो यही होगा, बिकॉज बच्चों इसमें क्या है हमारे पास, सॉरी बच्चों यहाँ पर भी क्या है हमारे पास 6 डिजिट ही है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम 6 लिख लेते हैं। तो बच्चों अब तो ये टाई हो गया, सबके पास क्या है 6 डिजिट्स है। तो अब क्या करेंगे बच्चों, इनकी प्लेसेस देख लेते हैं। सबसे बड़ा डिजिट्स यहाँ पर प्लेसेस लिख करके हम पता लगाते हैं। तो बच्चों लेट्स राइट द प्लेसेस, 1 10 100 1000 10,000 lakh, 1 10 100 1000 10,000 lakh, 1 10 100 1000 10,000 and lakh, and here also 1 10 100 1000 10,000 and lakh। ये बच्चों क्या है 7 लाख, 8 लाख, 2 लाख एंड 4 लाख। तो बच्चों सबसे बड़ा क्या है 7 लाख और 8 लाख? नहीं बच्चों, 8 लाख बड़ा है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्या लिख सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा नंबर हमारे पास क्लियरिफाई हो गया कि यही है। सो हियर 8,73,456,
ठीक है बच्चों, ये लिख दिया हमने यहाँ पर इस नंबर को। आफ्टर दैट इससे छोटा नंबर क्या आएगा, इस 8 लाख था, अब 7 लाख आ जाएगा। सो हियर वी कैन राइट 7,63,789। ये क्या हो गया बच्चों, आपका सेकंड डिजिट हो गया, इससे छोटा डिजिट। अब कंपेयर करना है बच्चों इन दोनों डिजिट्स में कि बच्चों 2 लाख बड़ा है या 4 लाख बड़ा है, तो 4 लाख बड़ा है, लेकिन इससे इस डिजिट से जो नेक्स्ट डिजिट हमने यहाँ लिखा है उससे छोटा होना चाहिए। सो वी विल राइट हियर 4,56,234। सो स्टूडेंट्स, इसके बाद अब आपके पास ओनली यही डिजिट बचता है जो कि क्या है, सबसे छोटी डिजिट है। तो यहां पर हम लिख लेते हैं इसको भी बच्चों। सो ये क्या है हमारे पास, 2,78,349। ठीक है, सो ये बच्चों क्या हो गया, हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया। मतलब सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, सबसे बड़ा, उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। ठीक है बच्चों, ये क्या हो गया, आपका डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। क्या हो गया बच्चों, डिसेंडिंग ऑर्डर। इस तरीके से आप डिसेंडिंग ऑर्डर लिख सकते हो। सो आफ्टर दैट स्टूडेंट्स, आई एम होपिंग यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस ऑल सम्स in your practice notebook. So here after that we have a question number next D. Write the successor of the following digit. सक्सेसर क्या होता है बच्चों, इसमें आपको एक एड ऑन करना होता है। जब आप इसमें एक एड ऑन कर देते हो तो क्या मिल जाएगा आपको, इसका सक्सेसर। जैसे कि आपको मैं यहाँ दिखा सकती हूँ मैंने किस तरीके से यहाँ पर। सो जैसे कि आपको मैंने यहाँ दिखाया था, ये प्रेडिसेसर में क्या करते हैं आप माइनस करते हो, और सक्सेसर में क्या करते हो बच्चों, आप एक एड ऑन करते हो। तो सक्सेसर में एक एड ऑन होता है और प्रेडिसेसर में एक माइनस होता है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कहता है राइट द सक्सेसर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। सो हियर सक्सेसर में क्या होगा, एक एड ऑन होगा। तो यहाँ पर जब आप एक एड ऑन करते हो, 1 एड ऑन करते हो इसमें, तो आपको क्या मिलता है बच्चों, इसमें आपकी एक डिजिट क्या है वो बढ़ जाती है, यानी कि जो 21 था वो क्या हो गया, 22 हो गया। मतलब बच्चों यहाँ पर 98,621 था, अभी क्या हो गया, 98,622 हो गया है। इसी के साथ एक और क्वेश्चन आपको दिखा देती हूँ करके मैं बच्चों। इसमें क्या है बच्चों, ओके सो इसमें क्या करना है, आपको 1 एड ऑन करना है। तो यहां पर आपने जैसे 1 एड ऑन कर दिया, क्या मिला, 1010 ये डिजिट मिल गया बच्चों आपको। जो ये डिजिट है ये क्या है बच्चों, आपका ये है इसका, इस नंबर का सक्सेसर है। तो ये डिजिट आपका क्या हो जाएगी, इसका आंसर हो जाएगी। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगी। तो इसी तरीके से बच्चों आपको बाकी डिजिट्स के भी, बाकी क्वेश्चंस के भी क्या लिखने हैं, सक्सेसर्स लिखने हैं। और हियर वी हैव प्रेडिसेसर। प्रेडिसेसर में क्या करते हैं बच्चों, एक माइनस करते हैं। आपको मैंने पहले बताया हुआ है कि इसमें क्या करेंगे, एक नंबर माइनस करेंगे। तो इन शॉर्ट फटाफट हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं। सो हियर अगर मैं एक माइनस करती हूँ तो आंसर क्या मिलता है बच्चों आपको, 1 10 100,000 10,000, सो 41,805 मिलता है आपको। क्योंकि बच्चों इसमें आप प्रेडिसेसर निकाल रहे हो, एक आप इसमें माइनस कर रहे हो। इसी तरीके से आपको जो रेस्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन के, वो आपको सॉल्व करने हैं आपकी प्रैक्टिस नोटबुक में। सो आफ्टर दैट वी हैव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ क्वेश्चन। राइट एनी 3 5 डिजिट नंबर यूजिंग ईच ऑफ द डिजिट्स। मतलब बच्चों ये सारे डिजिट्स को यूज करके आपको क्या लिखना है, आपको 5 डिजिट नंबर लिखना है, कोई भी। राइट एनी 3, मतलब 3 डिजिट्स लिखनी है जिसमें क्या होना चाहिए, 5। 3 नंबर्स लिखना है बच्चों जिसमें हर एक नंबर में कितने डिजिट्स होने चाहिए आपको, हर डिजिट्स में बच्चों, हर नंबर में आपको 5 5 5 5 डिजिट्स होने चाहिए। तो स्टूडेंट्स यहां पर आप देख सकते हो, हम यहां पर लिखने वाले हैं राइट एनी 3 5 डिजिट नंबर यूजिंग दिस। इसको 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 एंड इसको यूज करना है। एंड 0 ओनली वंस, 0 को बच्चों आप सिर्फ एक ही बार लिखोगे। तो कोई भी डिजिट लिखने के लिए हम यहां पर लिख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। डन एंड नेक्स्ट। Yes, and here we can write बन गई 3 डिजिट्स।
अब ये कितने नंबर्स, कितने 3 नंबर्स बन गए हैं, कितने डिजिट के, ये 5 डिजिट्स के बन गए हैं 3 नंबर। ओके स्टूडेंट्स, अब इस तरीके से आपने इसको सॉल्व कर लिया है। इसको सॉल्व करने के बाद मैं उम्मीद करती हूँ इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, राइट द प्रेडिसेसर, ये तो आप लिख ही सकते हो, एंड सक्सेसर ऑफ द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर का आप क्या लिखना है आपको, प्रेडिसेसर। अब स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होती है बच्चों, ये भी आपको पता होना चाहिए। सो हियर लेट मी राइट दिस। सो बच्चों, write the predecessor of smallest 5 digit number. Smallest 5 digit number, first of all, let's write here. So here this is our smallest 5 digit number, and in this you have to write the predecessor of the smallest 5 digit. इसका predecessor आपको खुद लिखना है। And now here successor of the greatest 4 digit number. Greatest बच्चों इसमें क्या लिखोगे 4 digit number में, इसको लिखने के बाद बच्चों क्या करोगे, आप इसका सक्सेसर लिखोगे। मतलब सक्सेसर भी आपको सिखाया मैंने, प्रेडिसेसर भी आपको सिखाया, कहीं आपको कंफ्यूजन ना हो इसीलिए स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर भी लिख दिया है, एंड बिगेस्ट स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर लिख दिया है, और स्मॉलेस्ट क्या बिगेस्ट क्या लिख दिया है यहाँ पर 4 डिजिट नंबर लिख दिया है। अब इसका प्रेडिसेसर सक्सेसर आप निकाल सकते हो। एंड हियर वी हैव राइट द नंबर विच इज 1 more than 1 lakh। 1 लाख में बच्चों आपको 1 एड ऑन करना है और लिख देना है। इट इज ये बहुत इजी है बच्चों, ये आप आई होप आप खुद कर लोगे। एंड नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग इनटू असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। अब बच्चों इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में खुद लिखना है। हमने सीख लिया है किस तरीके से असेंडिंग ऑर्डर करना है और किस तरीके से डिसेंडिंग ऑर्डर करना है। असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है बच्चों, यहाँ पर स्मॉलेस्ट, बिगर, बिगर एंड बिगेस्ट, एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है बच्चों बिगेस्ट, स्मॉलर, स्मॉलर एंड स्मॉलेस्ट। ओके स्टूडेंट्स, सो ये है आपका असेंडिंग ऑर्डर का और वो है डिसेंडिंग ऑर्डर का पैटर्न। इसको यूज करके बच्चों आप कर सकते हो। ये हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर बहुत अच्छे से किया हुआ है। तो आप बच्चों इसको सारे एज एन प्रैक्टिस आपकी नोटबुक में सॉल्व कर लीजिए। एंड हियर नेक्स्ट वी हैव राउंडिंग नंबर्स। अब बच्चों जो राउंडिंग नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, उसको भी हम यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं। सो स्टूडेंट्स वी हैव आवर नेक्स्ट राउंडिंग नंबर। अब राउंडिंग नंबर कैसे करते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड। सो नियरेस्ट 10 करते हैं। सबसे पहले हम क्या सीख रहे हैं, राउंडिंग ऑफ में नियरेस्ट 10 करते हैं। राउंड ऑफ 87 टू द नियरेस्ट 10। नियरेस्ट 10 में जो 87 है राउंड ऑफ करके उसको लिखना है। सो राउंड ऑफ 43 टू द नियरेस्ट 10। अब 43 को भी नियरेस्ट 10 में लिखना है। सो बच्चों उसको आप कैसे सॉल्व करोगे, जो नियरेस्ट 10 होता है मतलब वो किसके नियरेस्ट है। जैसे कि एक नंबर यहाँ पर आपके पास है, यहाँ पर क्या है 87 है। चलो मैं इस स्केल की हेल्प से लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड। सो हियर इट इज 80 एंड हियर इट इज 90। सो नंबर इन बिटवीन इज 87। इन दोनों के बीच का नंबर क्या है 87। सो आपको बच्चों 87 देखना है। अगर आप 80 और 90 के बीच का अगर आप मिड करोगे, मिड नंबर अगर आप पार्टीशन करते हो, सो इट विल बी 85। अब आपको देखना है जो नंबर है वो 85 के बिलो है, 85 से ज्यादा आगे है या 85 से कम है। तो बच्चों ये तो 87 है और 87 क्या होता है 85 से बड़ा होता है। आप यहाँ पर देख पाते हो। अब बच्चों क्योंकि 85 से बड़ा है तो क्या ये इसके 90 के पास में ज्यादा हुआ या 80 के पास में ज्यादा हुआ। तो बच्चों क्योंकि 85 से ज्यादा है तो किसके पास में हुआ बच्चों, ये 90 के पास में ज्यादा हुआ। अगर आपको दिख नहीं रहा है सो लेट मी मेक इट क्लियर। ये जो 87 नंबर है बच्चों ये किससे ज्यादा है, ये ज्यादा है 85 से। अगर ये 85 से बिलो होता, अगर ये नंबर 85 से कम होता तो बच्चों किसके नियरेस्ट हो जाता, वो 80 के नियरेस्ट हो जाता है। लेकिन क्योंकि वो 85 से बड़ा है इसीलिए बच्चों क्या हो जाएगा, वो किसके नियरेस्ट हो जाएगा, 90 के नियरेस्ट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो आप यहाँ पर इस आंसर में क्या लिखोगे, ये 90 के नियरेस्ट है। जैसे कि आप इस क्वेश्चन में समझ पा रहे हो बच्चों यहाँ पर कि यहाँ पर किस तरीके से इन लोगों ने एलिब्रेट किया है इसको कि 87 is more closer to 90 and than 80। जैसे कि मैंने आपको समझाया जो 87 है वो 90 के क्लोजर ज्यादा है 80 से ज्यादा। ठीक है, क्यों है, क्योंकि जो 87 is rounded off 90। क्यों है बच्चों, ये मैंने आपको अभी अभी समझाया है। तो क्योंकि वो 90 क्लोजर है इसीलिए बच्चों जो 87 का राउंडेड ऑफ नियरेस्ट 10 है वो क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। इसके बाद बच्चों सिमिलर 43 is more closer to 40 than 50। क्यों है बच्चों, यहाँ पर देख लेते हैं। 40 एंड 50 बीच इन दोनों का मिडल नंबर क्या है बच्चों, 45 है। तो 45 के नियरेस्ट
जो 43 है बच्चों वो बिलो 45 है या अबव 45 है? अगर वो अबव 45 होता था तो वो 50 के नियरेस्ट होता है, क्योंकि जो 43 है बच्चों वो किसके बिलो है? वो 45 के बिलो है, इसीलिए वो किसके नियरेस्ट हो जाएगा बच्चों? वो 40 के नियरेस्ट हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। एंड हियर इसीलिए हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? 43 इज मोर क्लोजर टू 40 देन 50। क्यों है बच्चों? क्योंकि हमने यहाँ पर अभी वी हैव अंडरस्टूड दैट इन दिस मिडल, ये क्या है? 45 इन दोनों का मिड है। अब क्या है? ये 43 है जो 45 के बिलो है, इसीलिए बच्चों ये किसके क्लोजर है? ये किसके नियरेस्ट है? ये 40 के नियरेस्ट नंबर है। ठीक है, सो वी कैन से दैट इफ द लास्ट डिजिट इज ग्रेटर देन 5 और इक्वल टू 5, लास्ट डिजिट ग्रेटर देन 5, जैसे कि ये 5 लिखा है, इसको अगर आप लेते हैं, अगर आप इसको काउंट करते हैं बच्चों, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो 5 डिजिट है बच्चों, अगर इससे बिलो है, क्योंकि ये 3 है और ये 5 से बिलो है, तो किसके चला गया है? ये 40 के नियरेस्ट चला गया। अगर यही डिजिट जो है 5 से ग्रेटर होती, जैसा कि आपने यहाँ देखा है, ये क्या थी? 5 से बच्चों यहाँ पर 7 बड़ा था, इसीलिए वो 90 के नियरेस्ट चला गया, नेक्स्ट डिजिट के नियरेस्ट चला गया। तो बच्चों इसी तरीके से आप नियरेस्ट जो 10 है उसको राउंड ऑफ निकाल सकते हैं। सो हियर हम लोग क्या पढ़ रहे थे, क्या समझ रहे थे? हम ये समझा था यहाँ पर कि सो वी कैन से दैट इफ द लास्ट डिजिट इज ग्रेटर देन 5 और इक्वल टू 5 इंक्रीजेस 10 प्लेसेस डिजिट्स बाय 1 एंड राइट 0 एट 1 प्लेस। ठीक है, इफ लास्ट डिजिट इज लेस देन 5 राइट 0 एट 1 place and keep the 10th place digit as it is। मतलब बच्चों जैसे कि मैंने आपको अभी समझाया, exactly you have to understand it। Okay, so and after that nearest 10 के बाद बच्चों let's understand nearest 100, round off 923 to the nearest 100 और बच्चों राउंड ऑफ टू द 788 टू द नियरेस्ट 100। ये दो डिजिट आपको दिया गया है। अब इसमें बच्चों आपसे पूछा जा रहा है कि इनका नियरेस्ट 100 बताइए। पहले क्या क्वेश्चन में था? नियरेस्ट 10 बताना था आपको। अब क्या बताना है बच्चों? नियरेस्ट 100 बताना है। ओके स्टूडेंट्स, सो देखते हैं कैसे है। यहाँ पर 100 बताना है, इसीलिए हम लोग किसका लूप लेंगे? हंड्रेड्स का लूप लेंगे। तो 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100। ओके स्टूडेंट्स, सो इसके बाद क्या है? किसके बीच में इन बिटवीन आ रहा है? 900 और 1000 के बीच में लेंगे। ठीक है, सो पहला क्या है बच्चों हमारा? 900 एंड 1000 यानी कि 1000। इनके बीच में जो क्या मिड नंबर, जो दो डिजिट हमारी होती है, इनके बीच का जो मिड नंबर होता है वो उससे क्या करना पड़ता है? आपको पार्टीशन करना पड़ता है। तो हमने यहाँ पर 950 क्या है? इन दोनों डिजिट्स का मिडल नंबर है। आप देखते हैं बच्चों, जो ये 923 था, ये क्या है? 25 से ज्यादा है या कम है? मतलब जो 950 है तो 900 तो सेम रहेगा, 900 को आप काउंट नहीं करोगे इसमें। और उसके बाद आप देखते हो 50 और 23। अब इन दोनों डिजिट्स में क्या है बच्चों कि आपको कंपेयर करना है कि ये जो 50 है ये 50 से ज्यादा है या 50 से कम है। जो 23 है बच्चों, ये 23 तो क्या है? 50 से कम है, इसलिए किसके नियरेस्ट जाएगा? ये बच्चों नियरेस्ट जाएगा 900 के। अगर यहीं पर 900 के बाद जो 23 से बिगर यानी कि 50 से बिगर होता कोई डिजिट, तो वो किसके नियरेस्ट जाता? तो बच्चों वो जाता 100 के नियरेस्ट जाता, क्योंकि ये 50 से लेस है 23, इसलिए किसके नियरेस्ट जा रही है बच्चों? 900 के नियरेस्ट जा रही है। अगर वो 50 से मोर देन 50 होता, 900 के बाद 50 से ज्यादा बड़ी डिजिट होती 23 की जगह 52, 57, 58 होता, तो बच्चों किसके नियरेस्ट जाता है? वो 1000 के नियरेस्ट चला जाता है। इसी तरीके से हम समझ पा रहे हैं कि जो 923 है, नियरेस्ट 100 उसका क्या है बच्चों? 900 है, 1000 से ज्यादा। ठीक है, एंड इन द नेक्स्ट क्वेश्चन वी कैन सी here the question was 788 and 788 किसका नियरेस्ट है? मतलब 800 के नियरेस्ट है या 700 के नियरेस्ट है? तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, तो 700 and 800 के बीच का मिड नंबर क्या है बच्चों? इट इज 750। अब जो 88 है, 700 तो कॉमन है बच्चों, यहाँ पर भी तो 700 को हम काउंट नहीं करेंगे, हम काउंट करेंगे 50 और 88 को, क्योंकि जो 88 है वो 50 से क्या है? ज्यादा है। 88 इज मोर देन 50, क्योंकि ये मोर देन 50 है, इसीलिए बच्चों यहाँ पर क्या होगा? 700 के नियरेस्ट होगा या फिर 800 के नियरेस्ट होगा? ये बच्चों होगा 800 के नियरेस्ट, बिकॉज इट इज मोर देन 50 है,
88 क्या है, मोर देन 50। अगर वो लेस देन 50 होता तो किसके नीचे जाता है बच्चों, किसके नियरेस्ट जाता है, वो 700 के नियरेस्ट जाता, जैसे कि वो 900 के नियरेस्ट गया था, क्योंकि वो बिलो क्या था, 50 था। अब यहाँ पर ये बिलो 50 नहीं है, ये तो अबव 50 है 88, इसीलिए वो किसके नियरेस्ट जा रहा है, 800 के नियरेस्ट जा रहा है। आई होप आप ये बेसिक चीज समझ पा रहे होंगे। इसीलिए बच्चों यहाँ पर इन्होंने डिस्क्राइब भी किया है बच्चों कि 923 is more closer to 900 than to 1000. So 923 is round of 900, जैसे मैंने अभी वहां पर समझाया था। Now 788 is more closer to 800 than 700. So 788 is rounded off to nearest 800. Okay students, so इसके बाद so we can say that if tens place digit is 5 or more than 5, write 0 at ones and tens place and increase 100 place digit by 1. जैसे कि हमने अभी यहाँ पर सॉल्व करके ऊपर नंबर लाइन पर समझने की कोशिश की थी। ठीक है बच्चों, सो हियर एंड नेक्स्ट वी हैव नियरेस्ट 1000। अब नियरेस्ट 1000 क्या होता है, राउंड ऑफ 3586 टू द नियरेस्ट 1000। अब ये किसके नियरेस्ट है, 3000 के नियरेस्ट है या नियरेस्ट है बच्चों ये 4000 की, ये आपको आइडेंटिफाई करना है और लिखना है। और नेक्स्ट डिजिट क्या है, राउंड ऑफ 5489, ये इसको दिखाना है बच्चों कि ये 5000 के नियरेस्ट है या फिर 6000 के नियरेस्ट है। सो स्टूडेंट्स, लेट टेक द हेल्प ऑफ दिस number chart. Here we have for the first question it is 3000 and 4000, क्योंकि आपको thousands में पूछा है बच्चों, इसीलिए आप किसका लूप्स लोगे नंबर्स में बच्चों, नंबर लाइन में आप thousands का लोगे, 3000 400 5 6 7 8 9 10। ठीक है बच्चों, सो ये आपको यहाँ पर 3000 है और ये 4000 है, इनके बीच का नंबर है 3586। अब बच्चों क्या आपको 500 देखना है, क्या ये जो 500 से बिलो है या ज्यादा है, ये तो बच्चों 500 से अबव है, क्योंकि ये 586 है और ये क्या है, ओनली 500 है, तो किसके नियरेस्ट जाएगा, क्योंकि ये 500 से ज्यादा है बच्चों, तो ये 4000 के नियरेस्ट जाएगा। तो ये जो 3586 का नियरेस्ट वैल्यू था वो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर 4000 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद जैसे ही आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हो तो क्या है वो बच्चों, वो है 5489 है। तो हियर वी कैन सी 5000 एंड 6000 के इन बिटवीन हम देखने वाले हैं, तो इसका मिडिल नंबर क्या होता है, 5500। अब आपको ये देखना है बच्चों, इस डिजिट को कंपेयर करना है। सो इन दिस डिजिट यू कैन सी दिस इज 500 एंड दिस इज 489, बिकॉज ये 500 से लेस है, बिलो 500 है ये नंबर। तो बच्चों इसको क्या करेंगे, इसको 600 के नियरेस्ट नहीं जा 6000 के नियरेस्ट नहीं जा सकता है। क्यों नहीं जा सकता है बच्चों, क्योंकि 500 से ज्यादा नहीं है, ये बिलो है 500 से, क्योंकि ये 489 है, इसीलिए बच्चों इसका नियरेस्ट राउंडेस्ट जो 1000 है वो क्या हो जाएगा, 5000 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। सो आफ्टर दैट, इसके बाद बच्चों यहाँ पर डिस्क्राइब भी किया गया है कि 3586 इज मोर क्लोजर टू 4000 देन 3000। ठीक है बच्चों, अब जो ये नंबर है बच्चों वो किसके नियरेस्ट है, ये हमें बता रहा है कि मोर क्लोजर टू 4000, ये 4000 के ज्यादा क्लोजर है 3000 से ज्यादा, क्योंकि मैंने बताया था रीजन क्या है वहां पर नंबर लाइन में समझा करके आपको। एंड सो 3586 इज राउंडेड ऑफ टू 4000, here we got the answer। and next 5489 is more closer to 5000 than 6000। क्यों है बच्चों, क्योंकि वो किससे 500 से मोर अबव था, तो सॉरी 500 से बिलो था, इसीलिए बच्चों क्या है वो 6000 के नियरेस्ट ना जाकर के किसके नियरेस्ट है बच्चों, 5000 के नियरेस्ट है। ऐसा हमने अभी प्रीवियसली हमने डायग्राम की हेल्प से यानी कि नंबर लाइन की हेल्प से हमने समझा था। सो उसके बाद let's solve our exercise number 1.5। so here we have our question number first, rounded off the following numbers to the nearest 10। nearest 10 तो सॉल्व करना मैंने बहुत अच्छे से बताया था, क्योंकि बच्चों ये 95 से ज्यादा है, यानी कि ये 5 से ज्यादा है, दिस इज 6, ये 5 से ज्यादा है, तो इसीलिए बच्चों किसके नियरेस्ट होगा, ये 100 के नियरेस्ट होगा, ना कि 90 के नियरेस्ट। ओके स्टूडेंट्स, एंड दिस क्वेश्चन वी कैन सी दिस इज 196, तो ये बच्चों किसके नियरेस्ट होगा, 90 के नियरेस्ट होगा या 100 के, तो बच्चों ये भी क्या होगा, 100 के नियरेस्ट होगा। तो बच्चों इसको क्या लिख सकते हो आप, ये 200 के नियरेस्ट होगा,
क्यों 200 का नियरेस्ट होगा बच्चों? आप अगर मैं सिंपली ये लेती हूँ तो बच्चों ये क्या है, 96 है, यानी कि 95, यानी कि जो नंबर 6 है बच्चों ये क्या है, 5 से ज्यादा है, इसीलिए मैं इसको 90 से कंसिडर नहीं कर सकती हूँ, 90 के साथ नहीं जोड़ सकती हूँ, और इसीलिए बच्चों मैं इसकी नेक्स्ट डिजिट पे जाऊंगी। तो 90 के बाद जो नेक्स्ट 100 होती है यानी कि 200 बन जाएगी, बिकॉज 100 यहाँ पर ऑलरेडी है, इसीलिए इसका राउंडेड ऑफ ये हो जाएगा। ठीक है, सो हियर स्टूडेंट्स, इसके बाद राउंड ऑफ सेकंड क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर बी में वी हैव राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 100। नियरेस्ट 100 से आपको राउंड ऑफ करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों। यहां पर हम देख पाते हैं इट इज राउंड ऑफ नियरेस्ट 100 में जाता है, तो 326। सो बच्चों यहां पर क्या था, 326 को आपको देखना है, तो ये 326 तो 300 के पास जाएगा ये, या फिर 400 के पास जाएगा, क्योंकि बच्चों ये 26 है, ये क्या है, 50 से कम है, 50 से कम होने के लिए, और ये कहाँ चला जाएगा बच्चों, 300 का नियरेस्ट चला जाएगा, तो इसका नियरेस्ट 100 क्या हो जाएगा बच्चों, 1300 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। सो इसके बाद बच्चों जो सेकंड क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं, बिकॉज आप जो रेस्ट क्वेश्चंस हैं उनको इसी तरीके से आप कंपेयर करके आप अपनी नोटबुक में प्रैक्टिस कॉपी में कर सकते हो। उसके बाद बच्चों जो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सी, राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 1000। अब नियरेस्ट 1000 से आपको राउंड ऑफ करना है और सॉल्व करना है। सो हियर वी कैन सी इन नियरेस्ट 1000 में देखेंगे बच्चों 1s 10s 100 1000, ये किसके 1000 में नियरेस्ट है, 3000 के नियरेस्ट है या 4000 के नियरेस्ट है? जैसा कि बच्चों मैंने आपको समझाया हुआ है, ये 684 है, और 600 क्या है, 500 से ज्यादा है, इसीलिए बच्चों ये 3000 के नियरेस्ट ना होकर के किसके नियरेस्ट चला जाएगा बच्चों, ये 4000 के नियरेस्ट चला जाएगा। तो बच्चों इसको क्या करेंगे, 7 2, here this is our answer, because बच्चों 684 है और 600 क्या है, 500 से ज्यादा है, इसीलिए बच्चों ये क्या हो जाएगा, 72400, यानी कि 400 के नियरेस्ट, 4000 के नियरेस्ट चला जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको आप ये सारे क्वेश्चंस इसी तरीके से सॉल्व करने हैं, एंड हियर वी हैव some multiple choice question, so tick correct to the correct option. So the smallest number of 5 digit is, smallest number 5 digit का क्या है बच्चों, smallest तो 1 आना चाहिए, तो इसके लिए देखना है बच्चों अब smallest 1 किस में, इसमें है। अब इसको काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5, यही है बच्चों, इसीलिए यहाँ पर टिक करते हैं और यहाँ पर ऑप्शन भी हम लिख देते हैं। इसके बाद वी हैव अ क्वेश्चन नंबर 2, द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट, 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर। अब ग्रेटेस्ट में तो बच्चों 9 ही आना चाहिए, तो बच्चों यहाँ पर 9 हमें एक डिजिट में दिखता है यहाँ पर। अब यहाँ पर कितने डिजिट है ये भी काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 हियर, तो यहाँ पर बच्चों 6, इसलिए हमारा आंसर यही हो जाएगा, आंसर हमारा बी हो जाएगा। एंड नेक्स्ट वी हैव व्हाट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ 4000 प्लस 40,000 प्लस 8,000 प्लस 500 प्लस 60 प्लस 9। तो जैसे कि बच्चों मैंने आपको यहाँ पर समझाया हुआ है, इन सबको आप एड ऑन कर दो या इन सब की जीरोस जो है वो गायब कर दो। तो जैसे कि अगर आप बच्चों इन सबको आप एड ऑन भी करते हो, लाइक चलो मैं करके ही दिखा देती हूँ ये वाला क्वेश्चन। If you add them all, you will get this number you will get। अब आप ढूंढ लो कि ये वाला नंबर किधर है बच्चों, ये वाला नंबर मुझे एग्जैक्टली इन फर्स्ट ऑप्शन यहीं पर देखने को मिल जाता है, 4 8 5 6 9। सो हियर योर आंसर इज ए। क्या है बच्चों, आपका आंसर ए है यहाँ पर। ओके स्टूडेंट्स, सो आफ्टर दैट वी हैव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। So after chapter there are some points to remember in this chapter. So here they are, 1 lakh. 1 lakh is the smallest, and this is 1s 10s 100,000 10,000 lakh 10 lakh। मतलब बच्चों 99 lakh 99,999 is the greatest 7 digit number। मतलब smallest 7 digit number बच्चों ये है, और greatest 7 digit number क्या है, ये है। ओके स्टूडेंट्स, एंड दिस इज द स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर। इसमें कितने डिजिट बच्चों, 8 डिजिट, 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब 1s 10s 100,000 10,000 lakh 10 lakh करोड़
1 crore is the smallest 8-digit number. Okay, students. And इसके बाद here we have ones, tens, 100,000, 10,000, lakh, 10 lakh, crore, 10 crore. Now 10 crore is read as 10 crore in Indian place value chart. जैसे कि मैंने इस नंबर को रीड करके पहले बता दिया कि इसको क्या बोलेंगे, 10 करोड़ बोलते हैं किसमें बच्चों, जो इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट होता है उसमें बोलते हैं, और जो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट होता है उसमें क्या बोलते हैं, उसमें बच्चों 100 मिलियन इन इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू क्या बोलते हैं, 100 मिलियन बोलते हैं इंटरनेशनल में. एंड हियर नेक्स्ट द सक्सेसर ऑफ number is one more than the predecessor of number, one is less than for of the given number. जो given number है बच्चों, अगर उसमें से आप क्या करते हो, एक एड ऑन कर देते हो तो आपको क्या मिल जाता है, सक्सेसर. और अगर आप उसमें से एक सब ट्रैक यानी कि टेक अवे ले लेते हो, माइनस कर देते हो, तो बच्चों क्या बन जाता है, वो आपका प्रेडिसेसर बन जाते हैं. तो बच्चों ये क्या थे सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द चैप्टर वी हैव डन इन दिस क्लास. सो स्टूडेंट्स, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, in this class till here only. So I hope you enjoyed the chapter and study hard. I'll see you in the next class. Till then, bye bye.